नॉमेनक्लेचर हो गया आपका कल फेनॉल का, और बाकी जो था उसमें हो गया। बाकी कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है, मैसेज करके, या जैसे आपको अपना हो तो आप पूछ लीजिएगा। सेकंड आपका आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अल्कोहल को आप बनाओगे कैसे, प्रिपेयर कैसे करोगे। अच्छा, इसको करने से पहले आओ जरा पुराना याद किया जाए, पढ़े थे। हेलो एल्कीन बनाने के कितने तरीके थे? हेलो एल्कीन 3 तरीके। चलो, कौन कौन से, किसी को नाम याद है? पहले में 5-6 थे। अरे पहले मेन बोलो ना। फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फिर फ्रॉम हाइड्रोजन एक्सचेंज। ठीक है, तो 3 ये हो गए। अब अल्कोहल में फिर कितने थे? 6 थे। याद है किसी को? पूरा रिएक्शन याद है? अब वही है ना, आप कहोगे कि फिर ऑर्गेनिक कठिन हो जाती है। आप देखो कि आपको याद है कि नहीं याद है। ऑर्गेनिक ऐसे नहीं कठिन हो जाती है, ऑर्गेनिक पढ़ोगे ही नहीं तो कठिन हो ही जाएगी। तीसरी चौथी बार है ये। हेलो एल्कीन को आप 3 तरीके से बना सकते हैं। अल्कोहल से बना सकते हैं, हाइड्रोकार्बन से बना सकते हैं, और हेलोजन एक्सचेंज मेथड से बना सकते हैं। अल्कोहल में आपके पास टोटल 5 से 6 तरीके थे, जिनमें से पहला तरीका था ROH प्लस कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रोजन Cl2 गिव्स RCl। आपका पहला रिएक्शन का नाम था ग्रूव्स रिएक्शन, और कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रोजन Cl2 आपका था ल्यूकास रिएक्शन। सेकंड आपका मेथड था ROH प्लस PX3, जिसमें आपका मिलता था RX प्लस H3PO3। तीसरा तरीका था आपका ROH प्लस PX5, जिसमें आपको मिलता था RX प्लस POCl3 प्लस HCl। नेक्स्ट तरीका था आपका ROH प्लस रेड फास्फोरस X2, वहां पर I2 और Br2 होगा, वहां आपका बैठेगा RX, जो भी आप लिए होगे। नेक्स्ट तरीका था आपका ROH प्लस NaBr प्लस H2SO4, इसमें आपका RBr बैठ जाता था प्लस NaHSO4 बन जाता था। लास्ट तरीका था आपका ROH प्लस SOCl2 that is RCl plus SO2 plus HCl, that is Darjan method and considered as one of the best method for preparation of haloalkane because their byproduct are in gaseous state। ये पहला था। सेकेंड मेथड था आपका फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, जिसमें से आपको बताया गया था एल्केन। एल्केन का आप कराते थे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडिनेशन, दैट इज कंबाइन आप कहा जाए तो आपने कराया था हेलोजिनेशन। फ्लोरिनेशन करा नहीं सकते हैं आप, क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक हो जाएगा रिएक्शन। क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन एज इट इज सेम करवाते हैं आप। अब आपको याद होगा कि क्लोरिनेशन थोड़ा सा तेज होता है कंपैरिजन टू ब्रोमिनेशन के, क्योंकि क्लोरीन की साइज ब्रोमीन की साइज से थोड़ी सी छोटी होती है, इसी क्लोरिनेशन की रेट ऑफ रिएक्शन ब्रोमिनेशन की रेट ऑफ रिएक्शन से ज्यादा होती है। आयोडिनेशन आप करवाते हो लेकिन सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि आयोडिनेशन आपका रिवर्सिबल हो जाता था। इसका भी तोड़ था कि आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लीजिए, दैट इज HNO3 और HiO3, बट प्रॉब्लम ये है कि महंगा आता है, एक्सपेंसिव रिएजेंट है, तो आप थोड़े के लिए आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो आपको एल्किल फ्लोराइड और एल्किल आयोडाइड, इनको बनाने के लिए आपको एक सेपरेट मेथड चाहिए। दैट इज थर्ड तरीका है आपका, दैट इज हैलोजन एक्सचेंज मेथड। हैलोजन एक्सचेंज मेथड में आपका पहला तरीका आया फिंकलस्टीन और दूसरा आया आपका स्वार्ट्जमान। याद करने का तरीका, जिसके नाम में F होगा उसके प्रोडक्ट में F नहीं होगा, तो फिंकलस्टीन में F है, मतलब ये बनवाएगा एल्किल आयोडाइड, और स्वार्ट्ज रिएक्शन बनवाएगा एल्किल फ्लोराइड। और एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए आपको पहले से हेलो एल्किन लेना पड़ेगा, दैट इज RX प्लस NaI इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन गिव्स RI प्लस NaI। दूसरा था आपका RX प्लस AgF2 HgF2 CuF2 SgF2, में से कोई भी आप ले लीजिए, आपका RF प्लस जो भी उसका कंपाउंड होगा वो बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक, ये था एल्केन से। एल्कीन आता है आपका, एल्कीन से बनाना हो तो 2 तरीके था। पहले आप Br2CCl4 ऐड कर दीजिए, ब्रोमीन वाटर, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन था। इसका रेडिश ब्राउन कलर होता है, जब ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड से रिएक्शन करेगा तो वो अपना रेडिश ब्राउन कलर फीड कर देगा, जिससे ये पता चल जाएगा कि रेडिश ब्राउन कलर या जो सामने रिएक्ट करने आ रहा है वो कौन है, एल्कीन है या अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। पहला तरीका ये था। दूसरा ये तरीका था हाइड्रोजन हैलाइड के साथ आप रिएक्शन करवा दीजिए, मार्कोनी फ्रूट लग जाएगा और आपका काम हो जाएगा। ये था पिछले चैप्टर का एमओपी। देखो, जैसे हमको याद है वैसे आप भी याद रखो। अगर आपको पूरा याद है तो आप पेपर में क्या ही घुमाएंगे वो इस चैप्टर में या मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जो आप नहीं कर पाओगे। सेम, इसीलिए बार बार आपको नोटिस करो, हर चैप्टर में मैं पहले चार्ट ही बनवाया हूं जानबूझ के। सेम अल्कोहल बनाने के भी फिर से आपके पास 3 तरीके हैं। हेलो एल्केन बनाने के 3 तरीके थे, अब अल्कोहल बनाने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है आप एल्कीन से बनाओगे। अच्छा, कुछ याद आया? हेलो एल्कीन भी एल्कीन से बनाए, हेलो एल्कीन को अल्कोहल से बनाए, अभी अल्कोहल को भी किससे बना रहे हो? एल्कीन से। सेकंड आपका है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, क्या होता है अभी समझाते हैं। एंड लास्ट है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्या होता है फॉर्मूला? RMG। इनका पूरा नाम क्या था?
विक्टर ग्रीनार्ड कब बनाए थे ये? 1900 में। ये किसके साथ रिएक्शन करना पसंद नहीं कर, मतलब ये जहां हो वहां वो ना हो, वाटर ना हो। रीजन? वो इसी को ब्रेक कर देगा, ब्रेक नहीं कर देगा, वो इसी के साथ रिएक्शन कर जाएगा। तो जो आप बनवाना चाह रहे होगे वो नहीं बनेगा, क्योंकि वो पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो वो इन्हीं से कट जाएगा, तो बाकियों के साथ नहीं करेगा। तो एल्कीन में पहला तरीका है बाई एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। सबसे पहले आप क्या करो, एल्कीन का रिएक्शन किसी भी एसिड के साथ और साथ में आप पानी लीजिए। हाइड्रेशन, दो वर्ड आता है, एक आता है हाइड्रोलिसिस और एक आता है हाइड्रेशन। पानी के प्रेजेंस में कोई टूट रहा है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस, और जब पानी खुद रिएक्शन कर रहा होता है, लड़ाई खुद लड़ रहा होता है, तो उसको बोलते हैं हाइड्रेशन। दो वर्ड है, क्लियर रखिएगा। हाइड्रोलिसिस कब बोलेंगे और हाइड्रेशन कब बोलेंगे। हाइड्रोलिसिस तब बोला जाता है जब आप पानी की मदद से किसी दूसरे कंपाउंड को आप बेसिकली तोड़ रहे हो, या पानी कोई मेन आपके लिए कंपाउंड नहीं है, बस आप उसको तोड़ने के लिए उसकी है। और दूसरा, जब पानी खुद ही रिएक्शन कर रहा हो मेन रिएक्शन में, तो वहां वर्ड यूज करते हैं हाइड्रेशन। इसका मतलब है कि यहां पानी यूज करोगे और साथ में एक एसिड चाहिए जो रिएक्शन करेगा। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो ये क्या है अभी वो बताएंगे। नेक्स्ट आता है आपका कार्बोनिल कंपाउंड। अब ये क्लियर रखो, कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है समझो। अगर आपका कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड में अटैच है और ये कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड का कार्बन है, तो इस समय जो रिस्पेक्टिव स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड। आई रिपीट, अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ है और डबल बॉन्ड के साथ है और ये कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड का कार्बन है, तो उस समय वो स्पीसीज क्या कहलाएगी। अब आप चेक कर लो, कार्बोनिल आपको एल्डिहाइड में मिलेगा RCHO वहां मिलेगा, कीटोन में मिलेगा RCOR, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में मिलेगा RCOOH और ईस्टर में भी मिलेगा RCOOR। इसका मतलब एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, ईस्टर, इन चारों कंपाउंड्स में आपको कार्बोनिल ग्रुप मिलेगा। समझ आया? लेकिन अल्कोहल में कार्बोनिल नहीं मिलता है। एंड लास्ट है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMgX के साथ आप रिएक्शन करवा दीजिए, अभी वो बनवा देगा। तो बेसिकली आप चार्ट रेडी रखो दिमाग में कि किसको क्या कैसे आप बनाना है। आपको ज्यादातर ऑर्गेनिक पढ़ने में यही प्रॉब्लम है, जिन लोगों ने ऑर्गेनिक पूरी पढ़ ली है उनके लिए भी, और जिन्होंने नहीं पढ़ी या शुरू कर रहे हो तो उनके लिए आपको ये बात क्लियर पता है। हर चैप्टर में आपको एमओपी पढ़ना है, आपको जान रहे एमओपी पढ़ना है, तो पहले हर चैप्टर का एमओपी की सिर्फ शॉर्ट समरी दिमाग में रखिए। पहला चैप्टर क्या है, हेलोएल्कीन, कितने तरीके से बना सकते हैं, बस तरीके। हेलोएरिक कितने तरीके से बना सकते हैं, नाम। अल्कोहल कितने तरीके से बना सकते हैं, फेनॉल कितने बना सकते हैं, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिल, एमीन कितने तरीके से। सिर्फ पहले चार्ट रेडी रखिए दिमाग में अपने, पहले वो एक ब्लूप्रिंट रेडी रखिए दिमाग में कि ऐसे ऐसे बना सकते हैं। वो याद हो जाएगा तो उसके अंदर का फिर धीरे धीरे, क्योंकि पेपर जब आप देंगे तो आपको हो सकता हो कभी कभी वो रिएक्शन नाम लिख के नहीं देगा, वो ऐसे देंगे व्हाट हैपन। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अभी आप लोग में से और बाकी लोगों में भी मैसेज आता है और पूछेंगे कौन सा चैप्टर पढ़ ले कि पास हो जाए, कौन सा पढ़ ले कि जल्दी जल्दी काम हो जाए, नंबर आ जाए अच्छा। ये एक बड़ा कॉमन। और इस चैप्टर से क्या क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन क्या आएगा, आपके पास सैंपल पेपर है, आप देखो कैसे आ रहा, और आना भी होगा तो ऐसे पूछेंगे व्हाट हैपन इफ क्लोरोमेथिल इज ट्रीटेड विद सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, आइडेंटिफाई द रिएक्शन एंड राइट डाउन द प्रोडक्ट। अब सोचा करो, अब है नेम्ड ही है, ये नेम्ड रिएक्शन, लेकिन वो ऐसे लैंग्वेज में लिख के देंगे। तो जब भी लैंग्वेज में दिया करें तो जो वो कह रहे हैं पहले उसको क्या कर लिया करो, लिख लिया करो जैसे वो कहे हैं, फिर सोचो बैठ के कहां पढ़े हैं। अगर आपने कहीं पढ़ा होगा उसको तो याद आ ही जाएगा। क्लोरोमेथिल प्लस सोडियम आयोडाइड NaI इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, कौन सा रिएक्शन, फिंगलस्टीन है। तो वो लिखोगे खुद याद आ जाएगा जब 4-5 बार पढ़े होगे। हम लोग के सामने आता है, हम लोग जान जाते हैं ये कौन सा रिएक्शन है। तो ऐसे ही पूछते हैं, ठीक है। तो पहले ये दिमाग में रखिए कैसे क्या करना है आपको, ठीक। चलो, पहला है आपका फ्रॉम एल्कीन, दैट इज आपको एल्कीन से अल्कोहल बनाना है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एसिड कैटलिस्ट नहीं, हाइड्रेशन,
एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन। तो इसका क्या मतलब है, पहले सब क्लियर कर लो। पहले तो एल्कीन से बनाना है, तो ये ले लिया एल्कीन, 2 कार्बन का है तो इसका नाम क्या हो गया, एथीन। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब बताया कि पानी खुद रिएक्शन करेगा, तो पानी खुद आ गया रिएक्शन करने, और आपको एक ऐसा एसिड चाहिए जो कैटलिस्ट का काम करे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंसंट्रेटेड H2SO4 से बेस्ट एसिड कैटलिस्ट नहीं है कोई, हर बार यही उतरता है। तो एज इट इज ये हो गया कंसंट्रेटेड, ठीक। अब आप जब इसको इतना प्रोसेस करवाओगे तो आपका जो एथीन होगा, अरे OH कहां बैठ गया, यहां बैठेगा ये OH, तो आपका जो एथीन होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। अब देखो कहीं ना कहीं ये कन्वर्जन भी है, ये कहीं ना कहीं तरीके का कन्वर्जन भी है कि एथीन से किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोपीन से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोपेनॉल में कन्वर्ट। तो एक तरीके का कन्वर्जन के रूप में भी आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक। एज इट इज एनसीईआरटी इसका मैकेनिज्म दिया है, तो अगर इसका एनसीईआरटी ने दिया है तो पूछने का पूरा चांस है उसका। तो जिसका एनसीईआरटी देती है मैकेनिज्म उसका वो पूछती है, ठीक। तो आइए करते हैं इनका मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म में स्टेप नंबर 1। चलो देखो सबसे पहले क्या होगा, H2SO4 अपने आप को ब्रेक करेगा, तो H2SO4 अपने आप को ब्रेक करेगा तो H2SO4 ये अपने आप को ब्रेक करेगा, तो किसमें करेगा, H प्लस और HSO4 माइनस, ठीक। ध्यान से देखो, अब उसके बाद H2O पहुंचेगा रिएक्शन करने, आ रहा हूं मैं, तो H2O पहुंचा, और उस H2O के ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर, और यहां पे हाइड्रोजन के ऊपर है प्लस। हाइड्रोजन के ऊपर प्लस का मतलब है उसके ऊपर किस चीज की कमी है, तो वो यही आएगा रिएक्शन करने। तो ये आ गया तुम्हारा H प्लस रिएक्शन करने। अब ये जो H प्लस है ये जाएगा ऑक्सीजन के पास, आ रहा हूं मैं, तो ये रिएक्शन कर लेगा, और यहां आपका बन जाएगा 2 H थे तो यहां कितने H हो जाएंगे, 3 H3O, और ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, और ये जो रिस्पेक्टिव स्पीसीज बनी है इस रिस्पेक्टिव स्पीसीज को बोलते हैं हम हाइड्रोनियम आयन। तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1, ठीक। नेक्स्ट आता है, अब होगा रिएक्शन, अब होगी आपकी मारपीट। तो आ गया स्टेप नंबर 2, तो एल्कीन उतरेगा, तो एल्कीन उतरा, डेट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, इससे रिएक्शन करेगा H3O प्लस, डेट इज हाइड्रोनियम आयन रिएक्शन करेगा। अब होगा क्या, देखो ये जो पाई बॉन्ड है ये वैसे भी वीक है, पाई बॉन्ड वीक होता है, तो किसी भी एक तरीके में ये शिफ्ट हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो कार्बन है वो बराबर है, तो आप इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को किसी भी एक तरफ आप शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, आप किसी भी तरफ कर सकते हैं। जब ये शिफ्ट हो जाएगा तो सुनो, इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। H3O प्लस इज ए एसिड, ये H3O जो प्लस है ये बेसिकली आपका एक एसिड है, तो इस एसिड में से तो इसके अंदर से क्या रिलीज होगा, इसके अंदर से क्या रिलीज होगा, H प्लस रिलीज होगा, और इस H प्लस को क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, और यहां से जब करोगे तो CH2 के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और इसके पास क्या है, तो ये H प्लस इसके ऊपर आके बैठ जाएगा, और इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका CH2, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड, ये हो गया CH2 कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, है क्या बन गया, कार्बोकटायन। बस बाकी कहानी से आप पहले से वाकिफ हैं। तो अगर कार्बोकटायन बना तो फिर अगला स्टेप आपका क्या है, आइए चेक करो यहीं पे, अगर हो जाता है रीअरेंजमेंट तो करवाओ, नहीं होता है तो नहीं है। तो आप इसको बेसिकली ले सकते हो, अगर पॉसिबल हो तो रीअरेंजमेंट, इफ पॉसिबल, रेस्टिंग पीस नहीं है ये, रीअरेंजमेंट इफ पॉसिबल, ठीक है, तो क्लियर रखना। अब आता है आपका थर्ड स्टेप, तो स्टेप नंबर 3, अगर रीअरेंजमेंट हो गया तो ये रिएक्शन करने वापस आएगा। तो ध्यान से देखो, C इसको थोड़ा सा मैं ओपन कर दे रहा हूं, H और H, या इस H को नीचे कर दे रहा हूं, ये H नीचे हो गया, और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया, बॉन्ड एज इट इज आपका CH3 प्लस।
H3O में से H+ चला गया, तो यहां क्या बचा? H2O। अब H2O जब अपने आप को ब्रेक करेगा, वो जब अपने आप को ब्रेक करेगा, तो यहां क्योंकि सिर्फ आपका क्या बचा? H2O। अब H2O जब अपने आप को ब्रेक करेगा, तो वो किसमें अपने आप को ब्रेक करेगा? ये करेगा H+ और OH- में। ठीक, OH- में जब ब्रेक करेगा, ये रिएक्शन वो ऐसे करवाता, लेकिन वो करवा नहीं पाएगा। क्योंकि सामने जो कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक है, तो जिसकी वजह से ये अपना ब्रेकिंग सिस्टम ऐसे सीधे सीधे नहीं करवा पाएगा, तो वो थोड़ा सा चेंज करेगा। वाटर के ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर हो कि नहीं है, और इस वाले कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की, तो ये पूरा का पूरा वाटर ही जाके इसी पर जाके बैठ जाएगा। तो जब इस पर जाके वो बैठेगा, तो ये हो जाएगा HCH, बाकी यहां एज इट इज आपका CH3। अब ध्यान से देखना, इस C से कौन बॉन्ड बनाएगा? हाइड्रोजन की ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन दे रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इस C से ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा, और उस ऑक्सीजन से कितने हाइड्रोजन है? और ऑक्सीजन ने क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इसीलिए उसके ऊपर आ गया। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। तो इसको उठा दे रहे हैं, ये तो लिया होगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, तो अब क्या करेगा? ऑक्सीजन इस वाले बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, ये खींच लेगा अपनी तरफ, ठीक है। अब मैं सिर्फ इसको, ये होगा स्टेप 3 में ही सब, बस मैं इसको यहां फिर से थोड़ा बड़ा बना दे रहा हूं। ये हो गया आपका HCOH+ और सामने हो गया CH3। अब होगा क्या? क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, तो वो कार्बन से बॉन्ड तोड़वाने की बजाय, अच्छा आप बताओ, ऑक्सीजन के पास 2 चांस है, या तो वो कार्बन से बॉन्ड तोड़े, या तो वो हाइड्रोजन से। किससे बॉन्ड तोड़ना पसंद करेगा? हाइड्रोजन से, क्योंकि कार्बन से उसका बॉन्ड थोड़ा सा मजबूत है, और हाइड्रोजन से उसका बॉन्ड उतना मजबूत है नहीं। तो अक्सर लोग रिश्ता वहीं तोड़ते हैं जहां पर कमजोरी होती है। आप पावरफुल लोगों से अपनी दोस्ती थोड़ी तोड़ोगे, तो पावरफुल लोगों से थोड़ी तोड़ेगा। तो ऑक्सीजन यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, जैसे खींचेगा H किस फॉर्म में फ्री हो जाएगा? H+ फॉर्म में फ्री हो जाएगा, और बाकी जो आपका ये CH और यहाँ पर कौन बैठ गया? और यहाँ पे आपका हो गया, साथ में कौन निकल गया? तो ये जो स्टार्टिंग में H+ यूज की, अब ये बेचारा घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? इसका H+ लेके गए थे, तो ये जो लिखना है लास्ट में, इसके H+ इसको वापस कर दो। तो लास्ट में जब इसका H+ इसके HSO4- को वापस कर दोगे, तो दोनों आपस में मिलके वापस क्या बना लेंगे? तो कंसंट्रेटेड H2SO4 एक तरीके का क्या काम किया? कैटलिस्ट का काम किया। अब आप ये मत चेक करना कि आप इसमें तो एक इधर बैठाए हैं, दोनों सेम ही बना, तो दोनों एथेनॉल ही है। 2 ही कार्बन में, भाई ये पहला कार्बन चाहिए, पहला कार्बन, क्योंकि मैंने बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दिया था, आप इधर भी कर सकते हो, तो वो वाला बनेगा, ठीक है। तो मैं इसको यहां ना करके इसको यहां बैठा दे रहा हूं। ये बन गया CH3, ये बन गया CH2, ये बन गया OH। समझ आ गया? अब इसमें कुछ 2-3 चीजें हैं, जैसे आप अगर नोटिस करना चाहो, तो इसमें सबसे पहला आप देखो, एक हिसाब से वाटर यूज हुआ, कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज हुआ, और कार्बोकटायन बना। एज इट इज कार्बोकटायन बनेगा, तो आपको रीअरेंजमेंट चेक करना है, ठीक है। बाकी एक चीज और इसमें यूज कर सकते हो, मार्कोनी रूल, डायरेक्टली मार्कोनी रूल इसमें यूज कर सकते हो। आप दिमाग में रखिए कि ये वाला आएगा, तो आप मार्कोनी से डायरेक्ट आप प्रोडक्ट बता सकते हैं बिना किसी मैकेनिज्म के, लेकिन मैकेनिज्म से बताइए ज्यादा अच्छा होगा, वो आपके लिए ज्यादा, क्योंकि जहां मैकेनिज्म होता है वहां प्रोडक्ट के बदलने या प्रोडक्ट के चेंज होने के चांसेस हो जाए, थोड़ा बहुत डिसबैलेंस हो जाता है, ठीक है। अब जैसे एथीन की जगह, सुनो, अगर मैंने एथीन की जगह कुछ और ले लिया, जैसे सेम प्रोडक्ट है, सब सेम रहेगा, बस एथीन की जगह अगर आप सोचिए कि अगर ये ले लिया, अब ध्यान से सुनना, यहां क्या बनेगा? CH2, यहां क्या बनेगा? CH बनेगा। अब ये बॉन्ड जब टूटेगा, तो बताओ किस तरफ बॉन्ड जाएगा? बॉन्ड टूटेगा तो किस तरफ जाएगा? CH2 की तरफ कि CH की तरफ?
यही कुछ याद आया? पिछली बार तुमको कंफ्यूजन इसी हुई थी। इधर एक टोटल कितने लोग हैं? 3 लोग। और इधर कितने हैं? 2। तो ओवर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर कितनी ज्यादा है? इस बार बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, क्योंकि इधर 3 लोग हैं, इधर कितने हैं? तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो एज इट इज ये देखो यहाँ। अब इसको अगर मैं चेंज करूं तो ये हो जाएगा C और CH डबल बॉन्ड CH2। अगर ये यहां गया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहां से H प्लस निकलेगा, वो H प्लस निकलेगा तो इस पे R कंबाइन हो जाएगा। C C C और इस C के ऊपर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। और CH3 कई डिग्री कार्बोकेटाइन बना? 2 डिग्री है सर। 3 डिग्री बन गया? नहीं, ये 2 डिग्री बना है। आप इसको 3 डिग्री में ले जा सकते हैं। यस सर, रीअरेंजमेंट कर। नहीं सर, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो नहीं ले जाएगा। उधर ले जाएंगे तो 1 ही डिग्री बन जाएगा। नहीं, चला जाएगा। 2 डिग्री है ना, 3 डिग्री में चला जाएगा, मिथाइल से कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां तक आया ना समझ में? यहां कहानी क्या हुई है? ये बॉन्ड शिफ्ट किया, यहां से H प्लस निकला, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव आएगा तो ये नेगेटिव जो आएगा ये H इसको ले लेगा, तो वो CH3 में कन्वर्ट हो गया और इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये क्या बन गया आपका? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना तो अब इसका आप, क्योंकि कार्बोकेटाइन है तो इसको आप जरा रीअरेंज करिए। तो उसको रीअरेंज करोगे कैसे? देखो C इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये आपका CH3 हो गया। ये जो आपका बना, ये बना आपका 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब आप एक चीज नोटिस करो, अगर इस प्लस को इस पर भेज दूं और इसके C को इस पर भेज दूं तो काम हो जाएगा। एक C, मतलब C का मतलब CH3 क्या होता है? मिथाइल होता है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, जैसे पिछला किए हो, जिस कार्बन पर प्लस है उस कार्बन को क्या मानो? 1, उसके बगल वाला जिससे शिफ्ट कर रहे हो 1 की चीजें 2 पे करो, 2 की चीजें 1 पे। तो आप बोलोगे 1,2 किसको शिफ्ट कर रहे हो? मिथाइल। हाइड्रोजन नहीं शिफ्ट कर रहे हो, इस बार मिथाइल शिफ्ट कर रहे हो। तो 1,2 क्या हो गया? मिथाइल शिफ्ट होगा। C उस पे भेज दो, वो उस पे भेज दो, तो हो जाएगा C और इस पर आ गया प्लस और ये C और इसके ऊपर C, बाकी एज इट इज CH3। देख लो कुछ नहीं हुआ, बस इसका C उस पे चला गया, उसका प्लस इस पे आ गया, हो गया। अब जिस कार्बन पर प्लस है उस कार्बन को जरा ध्यान से देखो, क्या डिग्री हो गया? 3 डिग्री। ये बन गया आपका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब लास्ट में एज इट इज आपको फिर क्या करना है? लास्ट में किसके रिएक्शन कराना है? पानी से रिएक्शन एक बार फिर से करवा दो इनका रिएक्शन। अब मैं यहीं करा दे रहा हूं, यहीं पे पानी के साथ रिएक्शन करवाओ। तो H2O ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये ऑक्सीजन जाएगा इस कार्बन से बैठ जाएगा, तो C CH3 और इससे OH फिर वही ये ऑक्सीजन पे प्लस है, ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा और एज इट इज आपके पास आ जाएगा C नीचे, ऊपर आपका क्या हो जाएगा? OH और इधर C, इसके ऊपर एक C और इधर आपका CH3। अब जरा इनका नाम लिखिए, इनका नाम लिखो तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 2,3 डाई मिथाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूट 2। ये एक्चुअल प्रोडक्ट है, ये बनेगा। लेकिन अगर आपने रीअरेंजमेंट नहीं करवाया होता तो OH इसी पे बैठता कि नहीं बैठता? OH इसी बैठता। जस्ट इमेजिन अगर OH इस पर बैठता, थोड़ी देर के लिए OH इस पर OH बैठा हो जरा, और अब जरा नामकरण करो, तो नाम करो उसका, इधर से कि इधर से?
इधर से सर। इधर से ओ पहले मिलेगा ना, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। इसका नाम क्या हो जाएगा? 3,3 डाई में डाई मिथाइल ब्यूट ब्यूट टू 2 ऑल। ऑप्शन में ये भी रहेगा और ऑप्शन में ये भी रहेगा, दोनों ऑप्शन में रहेंगे और ये पहला ऑप्शन रहेगा। अगर आपने मैकेनिज्म नहीं पढ़ी होगी या मैकेनिज्म नहीं याद होगी तो यही टिक मार के आओगे। अब आप सोचिए मार्कोनिक रूल से करके आओगे, गलत हो जाएगा, यही मार के आओगे। इसीलिए जहां मैकेनिज्म है वहां मैकेनिज्म से ही आंसर दीजिएगा, ठीक है। 90% बनेगा तो 10% बनेगा, ऐसा नहीं है, बनता ये वाला भी है, बट ये 10% बनेगा, बहुत ज्यादा नहीं बनेगा। समझ आया? तो रीअरेंजमेंट का क्या रोल है समझ आया? पहले चैप्टर से कर रहे हो, ठीक। तो ये हो गया आपका पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म। कल आपको कराना है हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन, ठीक। तो तब ये और पिछला रिवाइज करके आना। आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल नहीं अल्कोहल चल रहा था, ठीक है, जिनमें से आपने पहला कर लिया था। अल्कोहल को बनाने के आपके पास टोटल 3 तरीके हैं। उन 3 तरीकों में 2 तरीकों में आपका फिर सब पार्टीशन कर दिया गया है। जैसे पहला तरीका है आप एल्कीन से बना सकते हो, दूसरा तरीका है आप रिडक्शन कर सकते हो, और तीसरा तरीका है आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज कर सकते हो, ठीक है। और जिस पहला है आपका जो एल्कीन, जो आपको एल्कीन से बनाना है, तो बेसिकली एल्कीन वाले में आप उसमें 2 तरीके हैं। पहला तरीका है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, जो कि पिछले लेक्चर में हो गया। सेकंड तरीका है आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जो भी स्टार्ट करना है। उसके बाद आपका है रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, उसके अंदर 2 पार्ट आता है, एल्डिहाइड और कीटोन का अलग रिडक्शन होगा और ईस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का एक साथ होगा। एंड लास्ट है आपका फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आपको अल्कोहल। तो टोटल 3 पार्ट में इसको बेसिकली 3 है, जिसमें से पहले का पहला हो गया। सेकंड है आपका एसिड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। सबसे पहले नेम्ड रिएक्शन जितने होते हैं उनमें क्या नाम है, उनके नाम से पहले क्लियर रखो। सबसे पहला हाइड्रोबोरेशन, मतलब ये जो हाइड्रोबोरेशन जो वो कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी कंपाउंड को ही वो इंडिकेट कर रहे हैं। बेसिकली बोरेशन का मतलब होता है, ज्यादातर आप अगर सोचो बोरेशन, तो बोरेशन पीरियोडिक टेबल के किस एलिमेंट से इसका एलिमेंट का नाम मैच कर रहा है? ये बोरान। इसका मतलब है बोरेशन में बोरान मिलेगा आपको, और हाइड्रो एज इट इज है आपका हाइड्रोजन मिलेगा। मतलब ये बोरान और हाइड्रोजन का कार्बन है, सॉरी बोरान और हाइड्रोजन का एक कंपाउंड है। जैसे इतना क्लियर हुआ, अब आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा कि बेसिकली अगर पढ़े होगे, देख कर गए होगे, तो पहला इस रिएक्शन में यूज किया जाने वाला रिएजेंट है आपका डाइबोरेन, दैट इज B2S6। B2S6 कभी भी फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये जब भी एग्जिस्ट करेगा हमेशा डाइमर में ही एग्जिस्ट करेगा। जैसे आप नमक कहते हो NaCl करता है, आप अल्कोहल कहते हो CH3OH करता है, C2H5OH करता है। लेकिन जब डाइबोरेन की बात आती है तो वो कभी भी एक बोरान और 3 हाइड्रोजन एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं। वो जब भी करेंगे डाइमर में ही करेंगे, मतलब 2 बोरान 6 हाइड्रोजन हमेशा साथ मिलेंगे। उनको बाद में आप तोड़ के अलग करिए, वो बात की बात है, बट आपको हमेशा ये दोनों साथ ही मिलेंगे। तो पहला रिएजेंट हो गया इसमें, एज इट इज नाम में लिखा डाइबोरेन। दूसरा, ये इनको तोड़ने के लिए ये B2S6 इतना बड़ा कंपाउंड हो जाएगा कि ये रिएक्शन कर नहीं पाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इनको तोड़ने के लिए THF यूज किया जाता है, दैट इज टेट्रा हाइड्रोक्सोफ्यूरोन, इनको तोड़ने के लिए। नेक्स्ट है आपका H2O2 एज इट इज एंड OH, ये दोनों बेसिकली ऑक्सीडेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। H2O2 और OH ये दोनों ऑक्सीडेशन के लिए यूज किए गए। अब क्योंकि जहां H2O2 यूज होता है बेसिकली वहां एंटी मार्कोनिक रूल, या आप उसको खरास इफेक्ट बोल सकते हो। तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करने के लिए आपको 3 मॉलिक्यूल चाहिए एल्कीन का। मतलब ये आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हो कि ये 3 मॉलिक्यूल का मतलब है 3 स्टेप में रिएक्शन करवाएगा, मतलब आपको 3 बार मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके आपको अल्कोहल मिलेगा। तो ये वो 6 रिएजेंट हैं जो इस रिएक्शन में यूज किए जाएंगे।
सेकंड है कि आपने THFN यूज क्यों किया। ये सब वो पॉइंट्स हैं जो आपकी एनसीईआरटी ने डिस्कस नहीं किया है और एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है, लेकिन बोर्ड में ये सब पूछने के चांसेस पूरे हैं। वो वहां ये नहीं देखेंगे कि ये चीज एनसीईआरटी ने नहीं लिखा बट इस रिएक्शन में ये चीज यूज होता है, तो वो उतना आपसे क्रॉस करेंगे कि B2H6 को तोड़ने वाला कंपाउंड कौन सा है, उसको डायमर से फ्री करने वाला कंपाउंड कौन सा है। तो होता क्या है, ये है आपका THF टेट्रा हाइड्रोक्सोफ्यूरॉन, ये आपका बेसिकली स्ट्रक्चर हो गया। इसका रिएक्शन आप डाइमर के साथ करवा दो। डाइमर के साथ जैसे कराओगे तो ये जो B2H6 है ये इक्वली अपने आप को डिवाइड कर लेगा। अब आप इतना भी कैसे टूटता है तो इतना तो डिटेल नहीं है, हालांकि डाई बोरेन के अंदर एक अलग से बॉन्ड होता है जिसको हम बोलते हैं बनाना बॉन्ड। तो अब ये बनाना बॉन्ड तो ये बेसिकली अभी है नहीं, इस साल में है नहीं, ये पिछले साल ही था आपका, बट वो ज्यादातर जो स्टीरोकेमिस्ट्री होती थी वहां पे आता था। अनफॉर्चुनेटली वो कट गया था आपका सिलेबस पिछली बार, बस ये क्योंकि अरेंजमेंट B2H6 के पास होता है बनाना बॉन्ड, तो इनका बनाना बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो बेसिकली इनको ब्रेक करने के लिए यही उतरता है। जब इनको ये ब्रेक करता है तो ये इक्वली इनको दो पार्ट में, 2 बोरान के साथ 6 हाइड्रोजन है, विच मींस 1 बोरान के साथ 3 हाइड्रोजन वो इक्वली डिवाइड कर देगा। जैसे डिवाइड करेगा तो एक BH3 उसमें से निकाल दिया जाएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बना के, और दूसरा जो BH3 है उसके पास, क्योंकि बोरान के पास इलेक्ट्रॉन की होती है कमी, तो वो क्योंकि ऑक्सीजन के पास चला जाएगा इलेक्ट्रॉन को लेने। तो ये तो बाद में आपका ऐसा इंटरमीडिएट बना। अब एक्चुअल जो रिएक्शन करने उतरेगा वो यही उतरेगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में जो उतरता है वो यही है। एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें उसने डायरेक्ट ही लिख दी हैं, उसने बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं की है। जैसे वो बस इतना लिख दिए हैं डाइबोरेन BH3 का होल ट्वाइस। अभी BH3 का होल ट्वाइस क्यों लिखे, रिएक्ट विथ एल्कीन टू गिव ट्राई एल्कीन बोरान एज एडिशन प्रोडक्ट, दिस इज ऑक्सीडाइज्ड टू अल्कोहल बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम। बस कहानी खत्म इनकी। उसके बाद थोड़ा बहुत नीचे लिख दिए हैं, द एडिशन ऑफ बोरेन to the double bond takes place in such a manner that the boron atom get attached to sp2 carrying greater number of hydrogen, addition of water to alkane। मतलब कुल मिला के वो एक्सप्लेनेशन नहीं दिए हैं, वो हो गया प्रोडक्ट बन गया, उसके बाद का दे रहे। तो ये 6 रिएजेंट है, याद रखिए। THF टेट्रा हाइड्रोक्सोफ्यूरॉन क्यों यूज किया जाता है वो याद रखिए। एक्चुअल में B2H6 पूरा नहीं जाता है रिएक्शन करने, वो जाता है BH3। अब इसमें से भी अभी BH3 में से भी ये टूटेगा और वो और शॉर्ट करके तब 4 हो जाएगा रिएक्शन करने। ठीक है, तो पहले दिमाग में ये होना चाहिए कि इसके लिए आपको ये 6 और ये चाहिए आपको। ठीक, चल अब ये बेसिकली क्या कह रहे हैं कि आप 3 मॉलिक्यूल का आप एल्कीन ले लो। तो एल्कीन के लिए ये ले लिया R C डबल बॉन्ड C, तो यहां हो गया आपका CH2 1 2 3 और ये हो गया 4। ठीक है, अभी क्लियर नहीं किए हैं, मतलब 3 मॉलिक्यूल नहीं, अभी हाँ R आप, क्योंकि हमको अल्कीन लेना है तो एल्कीन के लिए एक डबल बॉन्ड तो रखना ही पड़ेगा, तो 2 कार्बन तो आपकी श्योर है ना। उसके बाद आप कितने कार्बन रखते हो वो आप चाहे प्रोपीन लो, ब्यूटीन लो, हेप्टीन लो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। और इसका जो रिएक्शन है, इसका रिएक्शन आप करवा दो सबसे पहले डाइबोरेन के साथ एज इट इज, जैसे एनसीईआरटी लिखी है कि इसका रिएक्शन आप करवा दो डाइबोरेन के साथ B2H6। अब देखो कभी कभी पेपर में क्या होगा, ऐसे लिख के आएगा 1, मतलब इससे रिएक्शन किया गया, उसके बाद वो बगल में लिख देंगे H2O2, फिर उसके बाद नीचे वो लिख देंगे OH- और फिर वो वही ब्रैकेट में लिख देंगे THF। इतना वो लिख के छोड़ देंगे, कहेंगे बनाओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो अब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला रूल होता है, रिएजेंट की क्या यूज हुआ है, रिएजेंट से ही आप पकड़ पाओगे वो कौन सा रिएक्शन है। बिना रिएजेंट से आप कभी भी रिएक्टेंट देख के नाम नहीं पकड़ा जाता है। ऑर्गेनिक का सबसे पहला रूल यही है, आप रिएजेंट देख के पकड़ोगे। आपसे किसी ने कह दिया कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, रिएजेंट आपको याद हो। अब ये रिएजेंट कहां यूज किया गया था, ग्रोव्स रिएक्शन में, मतलब वो क्लियर हो जाएगा कहां, SOCl2 सोडियम आयोडाइड, उसमें विंकल स्टील HBF4 बालसी में। रिएजेंट से ही आपको याद होगा, आप कभी भी डायरेक्ट याद नहीं कर सकते। NaNO2 सैंडमेयर, तो वो रिएजेंट याद है तो वो कौन सा के लिए है, किस रिएक्शन के लिए वो रिएजेंट है, वो खुद ब खुद। और ज्यादातर केसेस में
हर रिएजेंट के लिए आप एक एक ही है, आपके सिलेबस में एक एक ही पढ़ना है। वो जब आप नीट की प्रिपरेशन करोगे तो वही सेम रिएजेंट 3-4 जगह यूज होगा, तब कंफ्यूजन एक्चुअल क्रिएट होती है जब एक ही रिएजेंट का 4-5 में होता है। बोर्ड में तो अब इतनी कंफ्यूजन नहीं है। अब आपको बेसिकली 3 मॉलिक्यूल है, तो यहां जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो 3 मॉलिक्यूल अल्कोहल का बन जाएगा। तो RCH2OH, ये आपका प्रोडक्ट। अब ये बना कैसे, एक लाइन में हो तो गया, बट ये बना कैसे, तो इसका स्टेप है। एनसीईआरटी ने समझाया तो है, लेकिन वो स्टेप ऐसे लिख के नहीं समझाई है। वो उसने प्रोडक्ट बनाया, फिर आगे उसी में करते हुए चला गया। तो ध्यान से समझना, अभी 3 मॉलिक्यूल लेना है, मैं पहला मॉलिक्यूल उठा रहा हूं। तो मैंने पहला मॉलिक्यूल उठाया RCH डबल बॉन्ड CH2, इसको उठाया और इसका रिएक्शन सबसे पहले जो आपने इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट किया था, डेट इज जो आपका BH3+ था, उसको मैंने उठाया। अब सुन लो, BH3 को मैं थोड़ा तरीका चेंज कर रहा हूं लिखने का। तो BH3 को मैं लिख रहा हूं, अच्छा एक चीज और, आपने जो अभी बोला BH3 और इस पर आपने बोला है प्लस, आप हमको बताइए ये पॉजिटिव चार्ज किस पर है, बोरान पर है कि हाइड्रोजन पे? ये बोरान पे है। इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज अगर बोरान के पास है, तो अगर इसमें से हाइड्रोजन निकलेगा तो अपना कौन सा चार्ज लेके निकलेगा? नेगेटिव लेके निकलेगा। तो इस BH3 को खाली थोड़ा सा एडवांस किया है, BH3 में से एक हाइड्रोजन को बाहर करो और इसको लिखो BH2। अभी भी तो ये क्या है, BH3 है। अब क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर है, बोरान के ऊपर है, तो अगर बोरान के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो विच मींस हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब जरा डबल बॉन्ड पे आओ, डबल बॉन्ड के एक कार्बन 2 हाइड्रोजन है और यहां पर एक कार्बन 1 हाइड्रोजन है, तो ओवरऑल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा हो गई? ये इसकी ज्यादा हो गई। तो इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चला जाएगा, जैसे इसकी तरफ गया तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और इस कार्बन के ऊपर, और जैसे ही पॉजिटिव आया तो ये वाला हाइड्रोजन इस पर अटैक कर देगा, तो ये CH की जगह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH2। तो ये बेसिकली हो गया आपका R, ये हो गया आपका CH2, और क्योंकि इसके ऊपर क्या है माइनस, तो इसके ऊपर कौन अटैक कर देगा, ये BH2+ कर देगा, तो ये हो जाएगा CH2 और इस पर आके कौन बैठ जाएगा, BH2। हो गया। अच्छा, आपने कहा यहां पर कौन सा रूल अप्लाई होगा, एंटी मार्कोनिक। और एंटी मार्कोनिक रूल ये कहा था कि डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर हाइड्रोजन जाएगा जिस पर हाइड्रोजन पहले से कम होगा। तो हाइड्रोजन जो आया है वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर बैठा है जिस पर हाइड्रोजन पहले से कम था, तो वो देखो इसी जाकर बैठा है। और अगर ये मार्कोनिक होता तो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर हाइड्रोजन बैठता जहां पर हाइड्रोजन पहले से। तो फिलहाल क्योंकि एंटी यूज किए हो तो ये बन गया। तो अब क्योंकि देखो एनसीईआरटी फिर इसी के बाद से शुरू कर दी है, आपको ज्यादा क्लियर करना है तो आप एक एक पर्टिकुलर स्टेप में करो, तो वो आपको क्लियर भी रहेगा और समझने में भी आसानी रहेगी। दूसरा, बोरान कितना बॉन्ड बनाकर बैठा है, 3, मतलब बोरान 3 बॉन्ड बना सकता है, मतलब उसको हर हाल में अपने 3 बॉन्ड बनाने हैं चाहे जैसे। तो अब वो वाला जो कंपाउंड है आपका वो आएगा नहीं, अच्छा आपने 3 लिया ना, आप पहला उठा लिया, अब जरा दूसरा उठाओ, तो RCH डबल बॉन्ड CH2, आपने दूसरा मॉलिक्यूल, और यही रिएक्शन करने वापस आएगा, यही रिएक्शन करने वापस आएगा। तो ये रिएक्शन करने वापस आया तो ये हो जाएगा आपका RCH2, यही जो बनाए हो यहां C और CH2। अब ध्यान से देखना, ये BH2 को मैं BH और H लिख सकता हूं कि नहीं भाई, बात तो वही पड़ी आज इट इज, फिर वही, इसका ज्यादा है यहां जाएगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा प्लस, फिर वही सेम काम, बोरान के ऊपर कौन सा चार्ज एग्जिस्ट करेगा और इसके ऊपर कौन सा करेगा, नेगेटिव। तो ये वाला नेगेटिव फिर जाके इससे जुड़ जाएगा, तो जब ये इससे जुड़ जाएगा तो ये आपका बन जाएगा RCH2 और ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH2 हो गया। अभी इसका एक बॉन्ड खाली है कि नहीं खाली है? अब ध्यान से देखो, बोरान 3 बॉन्ड बनाता है, तो बोरान एक बॉन्ड तो कार्बन के साथ बनाया था और 2 इसके पास क्या थे, तो उनमें से एक हाइड्रोजन तो चला गया, मतलब अभी बोरान का भी एक बॉन्ड खाली हो गया। बोरान यानी बोरान इधर बोरान का एक खाली है और इधर एक
कार्बन। तो अब इधर का बोरान कार्बन के साथ क्या कर लेगा जाके, वो बॉन्डिंग कर लेगा। तो कार्बन बोरान के साथ बॉन्डिंग कर लेगा और बोरान के साथ ये इतना ग्रुप जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, तो ये जुड़ा है, तो इसको मैं इधर कर दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा RCH2 और ये हो गया आपका, नहीं ये उल्टा हो गया, बोरान नहीं, एक मिनट, CH2 ये पहला है और CH2 CH, इसका एक बॉन्ड खाली है और यहाँ से बोरान का एक खाली है, तो बोरान आके ऐड हो जाएगा और बोरान से उसका एक हाइड्रोजन है वो बैठ जाएगा और इसी बोरान से ये, हाँ ये होगा, तो ऐसे होगा ये CH2 फिर CH2 और फिर R। हाँ अब बताओ समझ आया कि नहीं, सेकंड स्टेप ध्यान से कर लो, ये वाला समझ में आया ना, यही चीज एज इट इज था, बस BH2 को मैंने क्या लिख दिया, वो H2 था तो उसको अलग कर दिया, एज इट इज बोरान पे हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, तो बोरान पॉजिटिव ले लिया, हाइड्रोजन को नेगेटिव कर लिया, यहां से ये बॉन्ड खींच लिया, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव आते ही ये वाला हाइड्रोजन, तो ये वाला जो हाइड्रोजन नेगेटिव वाला था वो इस वाले के साथ बॉन्ड बना लिया, तो ये हो गया CH2। अब इस वाले कार्बन का एक बॉन्ड खाली हो गया ना, तो वो एक बॉन्ड इसका फ्री हो गया क्योंकि डबल बॉन्ड बनाया था, तो एक बॉन्ड तो तोड़ चुका वो, तो अब एक बॉन्ड इसका खाली हो गया। यहां जो बोरान था वो 3 बॉन्ड बनाया था लेकिन उसका हाइड्रोजन चला गया, तो यहां से बोरान खाली है, यहां से कार्बन खाली है, तो इस कार्बन से किसकी बॉन्डिंग कर दो, डायरेक्ट बोरान की, तो कार्बन से बोरान की बॉन्डिंग हो गई। अब इस बोरान से पूरा एक तो हाइड्रोजन जुड़ा था वो जोड़ दिया और बाकी इसी बोरान से CH2 और R ये जोड़ दिया, ठीक। अब एक बार ये फिर से होगा क्योंकि अभी भी बोरान के पास एक हाइड्रोजन, तो ये सेम प्रोसेस सेम रिएक्शन फिर से सेम स्टेप परफॉर्म किया जाएगा, इस बार उसको लेके होगा, तो ये हो जाएगा स्टेप नंबर 3 वो आएगा, ये हो जाएगा CH2 नहीं सॉरी ये तीसरा मॉलिक्यूल एल्कीन का डबल बॉन्ड CH2 और अब आपका फिर से ये वाला आएगा, तो ये आया आपका, जब ऐसे ही लिखो जैसे लिखा इधर ब्लैक है, तो ये R CH2 और नीचे आपका कार्बन से बोरान से एक हाइड्रोजन और इधर आपका CH2 और इधर हो गया R, समझ आ गया। फिर वही सेम काम, इधर का बॉन्ड ब्रेक होगा, अब फिर वही सेम काम, इस बोरान के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और इस हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। बॉन्ड ब्रेकिंग फिर होगा, वो बॉन्ड ब्रेकिंग जब फिर होगा तो फिर से ये नेगेटिव वाला हाइड्रोजन इस वाले नहीं सॉरी इस वाले के साथ, क्योंकि इसके ऊपर जब नेगेटिव आएगा तो इस कार्बन के ऊपर तो ये जाके हाइड्रोजन इसके साथ बैठ जाएगा और जब वो उसके साथ बैठेगा तो ये बेसिकली हो जाएगा आपका R। जब हाइड्रोजन यहां बैठ जाएगा तो ये हो जाएगा CH2, इसका बॉन्ड ये हो गया सिंगल और ये हो गया CH2, इसका एक बॉन्ड क्या हो गया, खाली हो गया, तो इसका एक बॉन्ड खाली हो गया और चेक करो यहाँ बोरान का भी तो एक बॉन्ड खाली हो गया, तो अब क्या होगा, बोरान आके इससे बॉन्ड बना लेगा, मतलब अब बोरान डायरेक्ट इससे बॉन्ड बनाएगा, तो बोरान ये आगे ये मॉलिक्यूल था, इससे बोरान आया, अब जो बोरान के साथ अटैच्ड है सारे उनको बनाओ, तो बोरान की इस साइड एक इधर ग्रुप अटैच था, ये हो गया कौन सा CH2 और R, ये इधर वाला हो गया, ऊपर वाला था और ये बाद में का हाइड्रोजन की जगह ये भी पड़ोसी में आपकी जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा, तो CH2 और ये हो गया R, समझ आ गया। तो ध्यान से देखो, बोरान तब तक मतलब से बस आपका देखो एक एक हाइड्रोजन हटता गया है और ये वाला एल्कीन एक एक कंपाउंड पूरा जुड़ता गया, समझ आ गया। तो ये हो गया आपका हाइड्रोबोरेशन, ये भी सिर्फ आप हाइड्रोबोरेशन करवाए हैं। अभी इस कंपाउंड का हाइड्रोबोरेशन के बाद क्या करवाना है, अब इस कंपाउंड का कराना है ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन कर दो तो उसके लिए आपने OH और H2O2 लिया है, वो ऑक्सीडाइज कर देगा अभी और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक। चलो आपने हाइड्रोबोरेशन किया, 3 स्टेप में किया तो आपको ये प्रोडक्ट मिला, अब आपको करना है इस प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन। तो जो आपने हाइड्रोबोरेशन करके प्रोडक्ट बनाया है उस हाइड्रोबोरेशन प्रोडक्ट का आप कर दो ऑक्सीडेशन।
तो अब ध्यान से देखो, ये हो गया आपका B, इससे तीनों तरफ आपके कंबाइन है, तो ये हो गया आपका CH2 CH2R, और ऊपर हो गया आपका CH2 CH2 और R, और इधर हो गया आपका CH2 CH2 और R। आप इसका ऑक्सीडेशन करवा लो, तो ऑक्सीडेशन के लिए जो सबसे बेस्ट बोला गया है इसमें, आप वाटर ले लो, सबसे अच्छा है वाटर ले लो, और साथ में इसके सपोर्ट के लिए आप एक बेस ले लो और थोड़ा सा आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लो, ताकि जब यहां से बॉन्ड टूटेगा तो बोरान और किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाने देगा, और इन तीनों को भी किसी और के साथ बॉन्ड नहीं बनाने देगा। ये एक दो रीजन है। H2O2 एक तो आप एंटी मार्कोनिक के लिए यूज करते हो, दूसरा इसलिए यूज किया जाता है ताकि इस रिएक्शन में अगर कहीं फ्री रेडिकल रिएक्शन होने का चांस हो तो उससे प्रिवेंट हो जाए। आपको कुछ नहीं करना, जैसे H2O2 H2, क्योंकि आपको पता है H2O को किसी की मदद की जरूरत नहीं है, वो खुद बॉन्ड तोड़ सकता है। तो जैसे ही H2O उतरेगा, वो बॉन्ड तोड़ने के लिए उतरेगा, तो वो पूछा जाएगा कहां का बॉन्ड तोड़े। तो आप ये बताओ, आप लिटरली से आप सोचो, इस आर में भी एक कार्बन तो होगा ही होगा, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, और आपको 9th क्लास से पढ़ाया गया है कार्बन कार्बन के बीच का सिंगल बॉन्ड बहुत मजबूत होता है। तो वाटर आएगा तो यहां नहीं, क्योंकि वो वीक पॉइंट यहां नहीं है, लेकिन वाटर जैसे थोड़ा और बैठेगा तो ये बोरान और कार्बन के बीच का बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड स्ट्रांग होगा कि बोरान और कार्बन के बीच का। तो इसका मतलब यहां तो कोई वीक पॉइंट नहीं है, अक्सर हम लोगों को वहीं वार करते हैं जहां उनका। तो इस कंपाउंड का वीक पॉइंट ये नहीं है, क्योंकि यहां स्ट्रांग पॉइंट है, वीक पॉइंट ये है। तो वाटर जैसे ही बॉन्ड तोड़ने आएगा वो यहीं का बॉन्ड तोड़ेगा, ऐसे ही सिंह यहां का तोड़ेगा, यहां का तोड़ेगा और यहां का तोड़ेगा। जब ये तोड़ देगा तो आप ये बताओ, RCH2 CH2 RCH2 CH2 RCH, तीनों के तीनों सेम है कि नहीं सेम है? टोटल कितने मॉलिक्यूल है? तो 3 मॉलिक्यूल बन रहे हैं आपके RCH2 और CH2। अब क्योंकि वाटर टूटेगा तो वाटर के अंदर से क्या निकलेगा? H+ निकलेगा, और साथ में तो यही OH- जाके वहां पर, क्योंकि बेस भी लियो, बेस में कर देगा थोड़ा बहुत, तो ये जाके OH यहां पर बैठ जाएगा। प्लस क्योंकि बोरान का बॉन्ड टूट गया है तो बोरान खाली हो गया है, और बोरान को भी क्या चाहिए? अपना बॉन्ड पूरा करना है, तो यही OH बोरान को भी सप्लाई कर दिया जाएगा। तो यहां आपका बन जाएगा BOH का होल थ्राइस। ये बन गया आपका 3 मॉलिक्यूल एल्कीन से आपका 3 मॉलिक्यूल वाला अल्कोहल। समझ आया? एनसीईआरटी ने इसी के साथ शुरू किया, उसी में खत्म करके जल्दी जल्दी खत्म कर दिया है, इसीलिए एनसीईआरटी को समझने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो ये स्टेप बाय स्टेप समझा दिया, पहले हाइड्रोबोरेशन कराओ, उसके बाद ऑक्सीडेशन करा लो। समझ आ गया? कोई पूछेगा तो आप बता सकते हो। OH का और H2O2 का इनका कंबाइंड फंक्शन यही था कि वो अगर इसको बॉन्ड तोड़ने के बाद अगर इनमें से कोई फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करने जाता तो वो ना करवा सके, उसको प्रिवेंशन के लिए दोनों को यूज किया। ठीक, तो ये मेथड भी आपका हो गया। चलो नेक्स्ट है आपका, नहीं सेकंड नहीं है, थर्ड नहीं, सेकंड नहीं, सेकंड है आपका फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। अभी कार्बोनिल समझाया था आपको, कल भी समझाया था। कार्बोनिल का मतलब होता है अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कार्बन है और वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ अगर बाइंड है तो इस पर्टिकुलर ग्रुप को क्या बोलते हैं? बाकी कार्बन का एज इट इज अपना वो 4 बॉन्ड पूरा करेगा, बाकी 2 वो किसी के साथ भी पूरा करे, डजंट मैटर, लेकिन बाकी 2 बॉन्ड वो ऑक्सीजन के साथ ही बनाएगा। तो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ अटैच्ड है तो उस पर्टिकुलर को हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। अब कार्बोनिल ग्रुप में कौन कौन है? जैसे आपका पहला है एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड का जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है RCHO, C डबल बॉन्ड OH। तो एल्डिहाइड के पास भी कार्बोनिल होता है। नेक्स्ट आता है आपका कीटोन, तो कीटोन के पास भी आपका कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है आपका क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक होता है RCOOH, इसके पास भी प्रेजेंट है। और नेक्स्ट आता है आपका ईस्टर, तो इसके पास भी RCOOR, इसके पास भी प्रेजेंट है। इसका और थोड़ा जाओगे तो आपने पीछे पढ़ा था एसिड हैलाइड, कहां आया था? किस रिएक्शन में आया था? ये पिछले वाले चैप्टर में था, एसिड हैलाइड। हमसे गलती हुई थी, अब इतना याद दे रहा हूं, यही लिखे थे, तो अगले दिन आके उसको सही किए थे और तुम ही बताए थे हमको, तो शायद आया, रेड पेन से लिखा था मैं वही। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन,
एसिड हैलाइड RC डबल बॉन्ड OX, मैंने इसको कह दिया था, अगले दिन आके बताया गया था तो मैंने इसको सही किया था। तो एसिड हैलाइड के पास भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये कुछ ऐसे हैं जो आपको मिलेंगे बार बार, ये इन सब के पास आपका कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट होता है। दूसरी बात, एनसीईआरटी कार्बोनिल कंपाउंड हेडिंग डलवाई है आपको, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, उसमें पहली हेडिंग उसने लिखी है बाई रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये पहली हेडिंग दी। दूसरी हेडिंग वो दे रहे हैं बाई रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। सोचने वाली बात यह है कि एल्डिहाइड के साथ कीटोन ही क्यों रखा गया और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ईस्टर ही क्यों रखा गया, तो वो रीजन है, ये आइसोमेरिज्म शो करते हैं। जरा ध्यान से देखो, ये है आपका एल्डिहाइड, ये है आपका एल्डिहाइड और उसके नीचे वाला है आपका कीटोन। अब आप जरा इन दोनों में सिमिलरिटी चेक करो, तो दोनों में सिमिलरिटी ऑलमोस्ट चीजें सेम है कि नहीं है, RR CO CO, बस एक H और R का फर्क है। तो इसका मतलब है इन दोनों का जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेर, ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होते हैं। अच्छा, ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वाला है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और ये वाला है आपका ईस्टर। इसमें चेक करो, इसमें भी सब सेम ही है, RCOO, बस H की जगह यहां पे क्या हो गया। तो इन दोनों का, इसीलिए एनसीईआरटी क्योंकि इन दोनों का जो रिडक्शन होगा वो एक जैसा ही होगा और इन दोनों का रिडक्शन एक जैसा होगा, तो इसीलिए एनसीईआरटी इन दोनों को एक साथ रिड्यूस करवा रही है और इन दोनों को रिडक्शन, इनका कैसे रिडक्शन, जो भी मेथड तरीका होगा वो एक जैसा ही होगा और इन दोनों का भी एक जैसा ही होगा। तो इसीलिए वो पहले इन दोनों का करवा रही है और फिर इन दोनों करवा रही है। समझ में आया? रिडक्शन कराने के लिए उसने कहा है रिडक्शन करवाना है, कार्बोनिल का रिडक्शन करवाना है, तो बेसिकली ये तो है नहीं अभी आपके पास फिलहाल, आपको यही चारों का रिडक्शन करवाना है। रिडक्शन करवाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी रिड्यूसिंग एजेंट की। तो रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास ऑर्गेनिक में कुछ प्रेजेंट है, अच्छा इनऑर्गेनिक में भी होते हैं। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट कैसे पहचानोगे? नॉर्मली अगर आपके सामने कोई कंपाउंड है तो रिड्यूसिंग एजेंट कैसे पहचानोगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी तो सिखाया था, वहां भी तो है, विच वन इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, याद है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो वहां करवाया गया था ना कि विच वन इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, विच वन इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कैसे पहचानोगे? जो सामने वाले को जितनी जल्दी ऑक्सीडाइज कर देगा। सामने वाले, ये बताओ, तुम हो रिड्यूसिंग एजेंट, तो तुम जो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो तो कैसे तुम सामने वाले को रिड्यूस करोगे कि सामने वाले को तुम ऑक्सीडाइज कर दोगे? LIC एजेंट हो और उसको टूर राइड दे रहे हो, टूर एंड ट्रेवल्स का ऑफर दे रहे हो। तुम रिड्यूसिंग एजेंट हो तो किसी के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? एजेंट का मतलब क्या होता है? LIC एजेंट का मतलब क्या है? वो तुम्हारे घर आएगा तो क्या देगा तुमको? LIC के बारे में बताएगा ना। टूर एंड ट्रेवल्स वाले एजेंट आएंगे तो क्या बताएंगे तुमको? तो रिड्यूसिंग एजेंट है तुम्हारे घर, वो आएगा जब खटखटाएगा तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो तुम्हारा ऑक्सीडेशन करेगा, वो तुम्हारा क्या करेगा? तुम्हारा रिडक्शन करेगा, तभी तो रिड्यूसिंग एजेंट है तुम्हारे लिए। तो तुम्हारा तो रिडक्शन कर देगा वो, लेकिन अपना क्या कर लेगा वो? और इस तरीका बताए तो थे, जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है और जो रिडक्शन होते हैं उनका उल्टा कर दो। और क्या, ऑक्सीडेशन वाले एलिमेंट रिड्यूसिंग एजेंट बनते हैं और रिडक्शन वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनते हैं। समझ आया? तो रिवर्स ही तो था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर याद हो, अगर ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो रिडक्शन होता है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएंगे, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन होगा उसका और वो रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएंगे। तो हो गया ना? ऑक्सीडेशन नंबर घटा तो क्या हुआ? रिडक्शन, तो वो क्या बन गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिडक्शन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो हो गया क्या? ऑक्सीडेशन, तो वो क्या बन जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। तो ऑर्गेनिक में रिड्यूसिंग एजेंट कुछ होते हैं, जिनमें से एक तो आप 9th 10th में पढ़ के आए हो, जो सबसे कॉमन है और पिछले साल से रिपीट हो रहा है। तो पहला रिड्यूसिंग एजेंट है, आप ले लो हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, सेकंड है आपका प्लेटिनम एंड थर्ड है आपका पैलेडियम। इन तीनों में से कोई भी एक कैटलिस्ट ले सकते हो। अब ये लेने का रीजन होता है,
हाइड्रोजन आपका बेसिकली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? गैस फॉर्म में। पिछले साल जो हमसे केमिस्ट्री पढ़ा है क्लास 11th की, आप हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर ओपन करिए, वहां एक हेडिंग है एल्कीन में, आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन है, तो उसमें आपको मिल जाएगा, या एल्कीन में मिल जाएगा आपको, वहां लिखवाए हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन से एल्कीन बनाने का प्रोसेस, एल्कीन बनाने वाले मेथड में देखना आपको मिल जाएगा, वहां है। तो वहां पाउडर ऑर्डर क्रिस्टल लेते हैं, पाउडर फॉर्म पूरा बाकायदा चार्ट बना के स्ट्रक्चर बना के एक्सप्लेन किए हैं, तो चेक करना मिल जाएगा। हाइड्रोजन क्योंकि होता है आपका गैस फॉर्म में, और गैस फॉर्म को रिएक्शन आप करवा नहीं सकते हो, क्योंकि गैस हवा में है, तो उसको कहां पकड़ के लाके आप रिएक्शन करवाओगे, तो आप उसको करवा नहीं सकते। तो अब पहले इस गैस को पकड़ो, जब गैस आपके हाथ में आ जाएगा तभी ये रिएक्शन करेगा। तो हाइड्रोजन गैस को पकड़ने की शक्ति बस इन्हीं तीन में होती है। अब पकड़ना इन द सेंस दो चीजें होती हैं, एक होता है एडजॉर्ब, एक होता है एब्जॉर्ब। रसगुल्ले के अंदर चाशनी जाना एब्जॉर्ब, जलेबी के अंदर चाशनी जाना एब्जॉर्ब, मेरा बोर्ड पे लिखना एडजॉर्ब, क्योंकि एडजॉर्ब का मतलब है आप उसको वापस मिटा सकते, वो ऐड ही हुआ, जब जाओ हटा लो। तो क्या है कि ये निकल, प्लेटिनम और पैलिडियम हाइड्रोजन गैस को अपनी सरफेस पे चिपका लेते हैं, सरफेस पे वो चिपका लेंगे, एडजॉर्ब कर लेंगे, फिर उनको जहां ले जाना हो आप ले जाइए, दवाइए, वो रिएक्शन करके चले जाएंगे वापस, उनको वापस। तो कहीं ना कहीं ये तीनों एज अ क्या काम करती है, कैटलिस्ट काम करते हैं, जो कि रिएक्शन में यूज तो होते हैं बट कभी खत्म नहीं होते हैं। ठीक, पहला तो ये हो गया। दूसरा आप ले सकते हो NaBH4, ये आप इनको ले सकते हो, इनका नाम होता है सोडियम बोरो हाइड्राइड। तो एक तो आपका ये ले सकते हो सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। और तीसरा आप ले सकते हो LiAlH4, दैट इज कॉल्ड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये तीन रिड्यूसिंग एजेंट है आपके पास, तीनों में से कोई भी यूज कर लो। लेकिन जरा तीसरा वाला ध्यान से देखो, ये LiAlH4 जो होते हैं ये थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, मतलब ये थोड़े से महंगे होते हैं, पहला इनके पास खास बात। दूसरा ये एक्चुअल स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, एक तो महंगा है ऊपर से स्ट्रॉन्ग है। तो ये ज्यादातर जब यूज किए जाते हैं तो ये कहीं बीच में नहीं, ये जहां से शुरू होते हैं डायरेक्ट गाड़ी स्टार्टर पे लाके रोक देंगे ये। तो एक तो दिक्कत इंजन ये है, जैसे आपको कहीं कोई बीच का प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, आप लखनऊ है, आप बस्ती में बैठे हैं, आपको लखनऊ उतरना था, आपने गलत ट्रेन पकड़ लिया, आपने इंटरसिटी पकड़ लिया, अब वो लखनऊ उसका स्टॉपेज ही नहीं है, अब सीधे दिल्ली रुकेगी, तो आप वो बीच में रुकेगी नहीं, तो आपने गलत ट्रेन पकड़ लिया। तो बस वैसे ही है, अगर आप इसको जहां यूज कर रहे हो तो उस बात को ध्यान रखिएगा, तब ये बीच में नहीं रोकेगा, जिसको ये सीधे लाके उसका जो फाइनल होगा वही रोकेगा, बीच को उठा नहीं पाओगे इसको। एक तो ये। दूसरा एंड मोर इंपॉर्टेंट दिक्कत कॉमर्शियली नहीं है, इकोनॉमिकली आपके लिए नहीं, महंगा है और बहुत महंगा आता है। तो इतने लेबोरेटरी मेथड के लिए ही इसको यूज किया जाता है, कॉमर्शियली आप इसको यूज नहीं कर सकते, ज्यादा बनाने के लिए आप इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि महंगा पड़ता है, तो ज्यादातर इसलिए इसको यूज नहीं किया जाता। बाकी पॉलिशिंग वॉलिशिंग में किया है जो एनसीईआरटी ने लिखा भी है थोड़ा, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ लेना थोड़ा बहुत तो मिल जाएगा। एक्सपेंसिव रिएजेंट इन यूज फॉर प्रिपरेशन स्पेशल केमिकल ओनली, ये ज्यादातर स्पेशल केमिकल के लिए ही बनाते हैं, ठीक। तो ज्यादातर इन्हीं दोनों को यूज किया जाता है। अच्छा, ये दोनों वीक होते हैं, ये दोनों, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और ये दोनों वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ज्यादातर इन्हीं लोग को यूज किया जाता है। इनको बहुत रेयर केस में यूज किया जाता है, इनको तब यूज किया जाएगा जब सामने भी कोई स्ट्रॉन्ग होगा। कोई अरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंपाउंड कौन हो सकता है? कार्बोक्सिलिक, भाई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तो वही होगा। तो जब कार्बोक्सिलिक को रिड्यूस करने की बात आएगी तब कौन उतरेगा? ये उतरेगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक को कोई रिड्यूस कर ले इतना किसी दम नहीं, तो वो फिर स्ट्रॉन्ग वाला ही उतरेगा। और कार्बोक्सिलिक को जब रिड्यूस करोगे तो गाड़ी डायरेक्ट आके अल्कोहल पे रुकेगी। एक बात ये भी याद रखिएगा, स्टेप बाय स्टेप है। एक दिमाग में आप फ्लो चार्ट बना लो कि जैसे गोरखपुर आपका हो गया अल्कोहल, ठीक है, बस्ती हो गया आपका एल्डिहाइड, और लखनऊ हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आप एक दिमाग में बना लो। अब आपने ऐसी गाड़ी, आप गोरखपुर में बैठे, आपने पैसेंजर ट्रेन पकड़ी, तो उसकी क्या आदत है, जो नॉर्मल लोकल ट्रेन होती है वो हर स्टॉप पे रुकती हुई आएंगी। तो आप गोरखपुर से चले, वो पहले रुका बस्ती,
फिर वहां से चला अपना अयोध्या फैजाबाद रुकते हुए, तो वो धीरे धीरे, मतलब वो स्ट्रांग नहीं है, वो क्या है, वो वीक है। तो जो वीक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं या जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप रोकते हुए आते हैं, रुक रुक के आते हैं। जो स्ट्रांग होंगे, जैसे या तो आप स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उठाओ या तो आप स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट उठाओ। आपने अगर कोई भी उठा लिया तो वो फिर बीच में नहीं रुकेगा। वो अगर आपने लखनऊ बैठे तो डायरेक्ट गोरखपुर ही रोकेगा, वो फिर बस्ती नहीं उतरेगा। और आपने अगर लखनऊ गोरखपुर बैठा तो वो सीधे लखनऊ रोकेगा, बस्ती नहीं रोकेगा वो। तो ये दिक्कत होती है स्ट्रांग। तो ये स्ट्रांग आप तब लेंगे जब आपको पता हो कि आपको बीच में रुकना नहीं है, बीच का प्रोडक्ट आपको नहीं चाहिए, सीधे फाइनल चाहिए, तभी आप उठाइए उसको। अगर बीच बीच का कुछ न चाहिए तो आपको फिर स्ट्रांग की जगह क्या उठाना पड़ेगा, तो आपको वीक उठाना पड़ेगा। इतना समझ में आया। दूसरा, अगर आप अल्कोहल पर बैठे हैं, ये एक प्रिपरेशन है, दिमाग में रखिएगा, बहुत काम लगेगा। अगर आप अल्कोहल पर बैठे हैं और आपको एल्डिहाइड पे जाना है तो आप ऑक्सीडेशन कर दीजिए, आप ऑक्सीडाइज कर दीजिए। अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर दोगे वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज कर दो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कार्बोक्सिलिक में चला जाएगा। पहली कहानी समझ में आई। अब गाड़ी रिवर्स कर दो उसी का। अगर अल्कोहल से एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन हो रहा है, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो विच मींस कार्बोक्सिलिक से वापस गाड़ी कौन से प्रोसेस से आएगी, रिडक्शन से आएगी। तो कार्बोक्सिलिक को रिड्यूस कर दो, वापस चली आएगी। इसमें एक डीमेरिट है, कार्बोक्सिलिक को रिड्यूस करने जब आप जाएंगे तो प्रॉब्लम ये है कि हल्के फुल्के एजेंट तो उनको रिड्यूस कर नहीं पाएंगे, तो बाकी तो वैसे ही हट गए। दूसरा उतरेगा स्ट्रांग वाला रिड्यूस करने, तो जब स्ट्रांग वाला उतरेगा तो वो बीच में गाड़ी नहीं रोकेगा, वो एल्डिहाइड पे नहीं रोकेगा, तो वो आपको कहां रोकेगा, अल्कोहल। तो आप एक ऐसे कर लो कि मान लो किसी ने आपसे ये कह दिया कि कार्बोक्सिलिक है और तुमको एल्डिहाइड बनाना है, आपसे किसी ने कह दिया एथेनोइक एसिड से आपको एथेनॉल बनाना है, तो आप पहले क्या करो, एथेनोइक एसिड को सीधे रिड्यूस करके पहले क्या ले आओ, अल्कोहल, एथेनॉल बन जाएगा। और एथेनॉल को फिर एक बार ऑक्सीडाइज कर दो, गाड़ी किस पे चली जाएगी। अब सवाल है कि हम कौन सी गाड़ी चुने, हमको अगर स्टेप बाय स्टेप जो रुकना है तो कौन सी गाड़ी रुके। तो उसके लिए अल्कोहल पे अगर आप हैं, अगर आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, अल्कोहल पे हो और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हो, तो गाड़ी किस पे रुकेगी, एल्डिहाइड पे। अब एल्डिहाइड पे बैठे हो और फिर तुम चाहे जो लो, चाहे स्ट्रांग लो चाहे वीक लो, गाड़ी कार्बोक्सिलिक के आगे नहीं जाएगी, तो वहीं रोकेगा वो। तो उसका स्टॉप, हर ट्रेन का स्टॉप क्लियर होता है, उससे गाड़ी आगे नहीं जाती है, अप डाउन ट्रेन कर जाती है तुरंत। अगर ट्रेन का फिक्स है कि गोरखपुर से लखनऊ, तो लखनऊ की के 1 इंच आगे वो नहीं जाएगी, गाड़ी वहीं खड़ी हो जाएगी, वापस वो डाउन कर देगी तुरंत, तो वो नहीं आएगी। तो अगर आप अल्कोहल पे हो, आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हो, तो गाड़ी अल्कोहल एल्डिहाइड पे रुक जाएगी। एल्डिहाइड पर बैठे हो तो आप चाहे स्ट्रांग उठाओ, आप चाहे वीक उठाओ, डजंट मैटर, वो वहीं जाएगा। समझ आ गया। तो ये प्रिपरेशन के लिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी काम लगेगा। फिलहाल आपका जो पहली हेडिंग थी कि रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, अब एक चीज माइंड में क्लियर हो गया होगा, एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, अल्कोहल ही बनेगा। तो अब एल्डिहाइड को रिड्यूस करते हो तो अल्कोहल ही बनता है, कीटोन को रिड्यूस करते हो तो अल्कोहल बनता है, बस दोनों की डिग्रीज अलग अलग होती हैं। मतलब एक कोई प्राइमरी देगा, एक कोई सेकेंडरी देगा, इतना ही फर्क है, उसमें ज्यादा कोई फर्क है। ठीक है, बाकी थोड़ा सा चार्ट है, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीक एजेंट, उनके लिए एक पर्टिकुलरली सेपरेटली ये भी चार्ट है। ठीक है, उसको लास्ट में भी एकदम एक्सप्लेन कर देंगे, फिलहाल अभी उसका कोई जरूरत है नहीं। जो टॉपिक है उसको आप देखो। चलो, तो पहला है आपका रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो इनको आप पहले रिड्यूस करो। तो एल्डिहाइड ले लो, एल्डिहाइड होता है आपका RC≡OH, और आप कीटोन ले लो तो RC≡O और R। इन दोनों को आपने रिड्यूस किया। अब आप चाहो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर आप चाहे H2 ले लो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम, पैरिडियम, चाहे इनको ले लो, और या चाहे आप NaBH4 ले लो, इन दोनों में से कोई भी ले लो। तो इन दोनों को जब आप कर दोगे तो ये बेसिकली एल्डिहाइड और कीटोन आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जरा इंडिविजुअली चेक करो किसमें क्या होता है।
तो अगर आप एल्डिहाइड लेते हैं, अगर आप एल्डिहाइड लेते हैं, डेट इज आपका आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। अगर आप इसको लेते हैं और इसको रिड्यूस करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2, चाहे निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, चाहे NaBH4, इनमें से आप कोई भी लेते हो तो आपका एल्डिहाइड जो होगा वो एल्कोहल। अच्छा एक बात और, जितने कार्बन का एल्डिहाइड होगा उतने ही कार्बन का अल्कोहल बनेगा, मतलब कोई कार्बन बढ़ेगा नहीं, कोई कार्बन। अच्छा क्या देना है, हाई H2 देने का मतलब सामने से रिडक्शन करा रहे हो, मतलब सामने से क्या डिलीवर होगा, हाइड्रोजन ही डिलीवर होगा। हाइड्रोजन जब डिलीवर होगा तो ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाई, तो यहाँ का बॉन्ड वो अपनी तरफ खींचेगा, तो खींचेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो जैसे ही इसके ऊपर नेगेटिव आया तो ये हो गया आर सी, ओ के ऊपर नेगेटिव, कार्बन के ऊपर प्लस, और यहाँ आपका एक एच ऑलरेडी कंबाइन है। अब ये जब H2 आएगा साथ में तो आप थोड़ा बहुत खाली यही लेके नहीं चलते हो, थोड़ा बहुत एसिडिक मीडियम भी देना होता है। उससे क्या होगा कि जैसे इसके ऊपर नेगेटिव तो ये H2 का जो बॉन्ड ब्रेकिंग होगा वो होमोलिटिक ना होके वो कैसा हो जाएगा, वो हेट्रोलिटिक हो जाएगा। क्लियर, हेट्रोलिटिक से क्या होगा तो इसमें दो H निकलेंगे, दो H निकलेंगे जिनमें से एक H के ऊपर प्लस चार्ज रहेगा और दूसरे H के ऊपर नेगेटिव। तो एक जिसके ऊपर प्लस है वो किसके पास बैठेगा, ऑक्सीजन। तो ये यहाँ बैठ गया, ये खत्म हो गया, और जिसके ऊपर माइनस है वो कार्बन के पास बैठ जाएगा तो वो यहाँ बैठ जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ बैठ जाएगा। तो अब दूसरा हाइड्रोजन यहाँ बैठाओ तो मैं इन दोनों को एक साथ हटा के इसको लिख देता हूं CH2 हो गया। एल्कोहल OH जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन एक ही डायरेक्शन में अटैच है, तो एक ही डायरेक्शन का मतलब है यहाँ जो एल्कोहल आपका बनेगा वो कैसा बनेगा, ये बनेगा आपका 1 डिग्री एल्कोहल। अब आपको याद, क्योंकि अभी और कंफ्यूजन होगी अभी, तो यहां याद रखिए एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हो विद द हेल्प ऑफ दिस रिड्यूसिंग एजेंट तो आपको 1 डिग्री एल्कोहल मिलेगा, और कीटोन का रिडक्शन करते हो अगर आप इन दोनों का मदद लेके तो आपको 2 डिग्री। अब एज इट इज जैसे उसमें कियो ऐसे कीटोन में कर लो, तो कीटोन वाले केस में ये हो जाएगा आपका R C डबल बॉन्ड O और R एज इट इज सेम, ये बॉन्ड खींचेगा उसको अपनी तरफ, बाकी रिएजेंट आपका सेम रहेगा। ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, और यहां हो गया आपका एज इट इज हाइड्रोजन सप्लाई होगा तो एक हाइड्रोजन जाके यहां बैठ जाएगा और एक हाइड्रोजन जाके इस कार्बन पर बैठ जाएगा। अब OH जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन चेक कर लो, दो डायरेक्शन में अटैच है, तो यहाँ पे जो आपका अल्कोहल बना है वो बन गया आपका 2 डिग्री। अब ये याद करके बैठो कि एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन इन दोनों के प्रेजेंस में अगर हुआ तो अगर एल्डिहाइड हुआ तो वो 1 डिग्री अल्कोहल देगा, और अगर कीटोन हुआ तो 2 डिग्री। इतना याद, क्योंकि अभी एल्डिहाइड ग्रेनाट के साथ भी करेगा, कीटोन ग्रेनाट के साथ भी, वहां भी चेंज हो जाएगा। फिर वो अभी कॉपर 573 के साथ भी करेगा, वो फिर चेंज हो जाएगा। अभी तो 3 बार अभी ये आएंगे, तीनों बार डिग्रियां चेंज होंगी, तो इसीलिए किसके साथ कौन सा है, क्या बन रहा है, पूरा याद रखिए एक साथ। ठीक, चलो देखो नेक्स्ट है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड करेगा वैसे ही ईस्टर भी करेगा, दोनों का सेम ही होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया आपका R C डबल बॉन्ड OOH। तो इसको रिड्यूस करने के लिए आपको पता है क्या लेना है, क्या लेना है, LiAlH4। अब मैं समझा रहा हूँ NCERT की बारीकी है, वो क्या होशियार लगाए हैं। NCERT कह रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक को इनके साथ तो लेना ही लेना है, लेकिन साथ में आपको पानी भी लेना। अब एक सबसे बड़ा सवाल, क्यों पानी लेना है? ऊपर में आपने दोनों करवाया, आपने एल्डिहाइड और कीटोन का करवाया, उसमें तो आपने पानी नहीं यूज किया, लेकिन इसको रिड्यूस करने के लिए आपने पानी क्यों यूज किया? दूसरा, ठीक है, दूसरा क्या है कि एक तो स्ट्रॉन्ग लिए रिड्यूसिंग एजेंट, जब स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी ले लिए हो तो पानी लेने की क्या जरूरत पड़ गई? तो ये बीच का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी जो आपसे पूछ रही है, या आप लोग ध्यान नहीं देते कि एक तो आपने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट उठाया तो ऊपर से फिर पानी क्यों उठाया? बाकी दोनों में तो आपने पानी नहीं उठाया था, इसमें पानी क्यों उठाया? तो उसके पीछे का रीजन क्या है?
LiAlH4 आपको क्या प्रोवाइड करवाएगा? ये आपको क्या देगा? रिड्यूसिंग एजेंट है ना, तो ये आपको भर भर के क्या देगा? ये तो आपको हाइड्रोजन ही देगा भर भर के। प्रॉब्लम ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो अगर ये स्ट्रॉन्गेस्ट है तो इसकी स्टेबिलिटी भी, तभी तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लियो। और अगर स्टेबल है तो अपना कोई भी बॉन्ड ये तोड़ने नहीं देगा ना। अब शायद समझ गए हो पानी क्यों लिया है। और बाकी एल्डिहाइड और कीटोन के साथ उतना स्ट्रॉन्ग वो है नहीं, तो वो आएगा तो वो तोड़वा देगा। लेकिन क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होता है कार्बोक्सिलिक, तो स्ट्रॉन्ग के साथ ये स्टेबल भी है, तो बॉन्ड तोड़ने नहीं देगा अपना, तो इसलिए तोड़ने के लिए। अब सवाल है पानी तोड़ेगा कौन सा बॉन्ड? क्योंकि आर यहाँ किसका, तो आप ये चेक करो, इस आर में एक कार्बन होगा और इसका, तो कार्बन कार्बन के बीच का तो बॉन्ड वैसे स्ट्रॉन्ग है, वीक पॉइंट ये तो है ही। अब बचता है O और H के बीच का तोड़ना, और या तो C और O के बीच का तोड़ना। आप सोचो कौन सा बॉन्ड टूटेगा? सी ए, ये नो सर, ये वाला, ये सिंगल। हाँ क्यों? सर, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में टूट जाएगा। यहाँ पे O और H है तो पानी हो जाए, फिर नहीं होगा। और इधर जो है डबल कार्बन हो जाएगा, R के साथ एक कार्बन। इधर वाला तो चलो नहीं टूटेगा, हम पूछ रहे हैं इस वाले के बीच का, इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच टूटेगा कि कार्बोनिल वाला टूटेगा? कार्बोनिल पे डबल बॉन्ड है ना। नहीं, टूटेगा कार्बोनिल ही, डबल बॉन्ड है, लेकिन याद करो उसमें एक सिग्मा होता है और एक पाई। तो पाई तो वैसे ही कमजोर है, उसको तो बस मौका चाहिए टूटने के लिए, तो वो वैसे ही कमजोर है। पानी आ जाएगा तो पानी क्या कर देगा, इस वाले बॉन्ड को वो क्या कर देगा, तोड़ देगा। तोड़ते ही यहां से क्या फ्री हो जाएगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज, ये भी तो सेटिस्फाई कराना है। रिडक्शन क्या होता है ऑक्सीजन का, और वहां पर तो हाइड्रोजन जुड़ना भी तो है। तो जैसे ही यहां पर उसका दोनों भाई, ये तो एज इट इज अब पड़े रहेंगे, लेकिन कार्बन की 4 वैलेंसी भी तो पूरी करनी है। तो ऑक्सीजन था तो एक साथ दोनों पूरी कर दिया था, तो अब ऑक्सीजन चला गया तो सामने से कौन आ रहा है? हाइड्रोजन ही तो आएगा पूरा करने। तो कितने हाइड्रोजन आएंगे? तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे उसको वैलेंसी पूरा करने के लिए। हो गया आपका RCH2OH, ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक से क्या बन गया, एल्कोहल। कई डिग्री बना? 1 डिग्री। और इसमें कभी 2 डिग्री 3 डिग्री जाने का चांस ही नहीं है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक है तो कार्बोक्सिलिक के लिए रटे रहिए, सेम प्रोसेस वही होगा। यही सेम काम ईस्टर के लिए भी है। ईस्टर में जब आप जाओगे तो ईस्टर के लिए होता है RC डबल बॉन्ड OOR। पता चल गया ना क्या तोड़ना है। इसमें बेसिकली इनको जब ट्रीटमेंट दोगे आप, सेम रिएजेंट LiAlH4 एज इट इज, यही वाला बॉन्ड टूटेगा। ये बॉन्ड टूट गया तो ये बन जाएगा आपका RCH2, और साथ में यहां से ये वाला बॉन्ड इनका ये टूट जाएगा, वाटर आ जाएगा वहां पे, OH और प्लस यहां से RO और H, ये बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल ईस्टर में। अब एक्चुअल देखो हुआ क्या इसमें, हुआ क्या यहाँ एक साथ 2 घटनाएं एक साथ जल्दी जल्दी हो गई। हुआ क्या, जैसे ऊपर वाले में क्या है, ऊपर वाले में कार्बन ऑक्सीजन ये था, ये बॉन्ड टूटा। जब ऊपर वाला बॉन्ड टूट गया तो इधर ऑक्सीजन जो बैठा था वो हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के पास इतनी पावर नहीं है कि वो ऑक्सीजन को ऑर्डर दे कि चलो ये वाला बॉन्ड भी तोड़ो, हम स्टेबल नहीं है। तो वो कहा कि ठीक है, हम तो तुमसे बॉन्ड बना के ही बैठे हैं, तो तुम्हारा मन कहे तोड़ो, मन कहे ना बैठो। ऑक्सीजन को कोई ऑर्डर देने वाला नहीं प्रेजेंट है यहाँ, तो इसने यहाँ का बॉन्ड नहीं तोड़ा, एज इट इज रख दिया। लेकिन जब ईस्टर में घुसते हो तो ऑक्सीजन के बगल में R है, R मतलब एल्किल, और एल्किल मतलब कार्बन का, उसमें कार्बन का कंपाउंड है ना। ऑक्सीजन मेहमान बन के आया है ऑर्गेनिक में, ये तो कार्बन का ही राज है। तो कार्बन मतलब यहाँ CH, कार्बन हाइड्रोजन तो होंगे ही, तो एक्चुअल राज किसका चल रहा है? ये ऑर्डर दे सकता है इनको एक बार, बॉन्ड तोड़ो तुम भी, वो ऊपर वाला टूटा तुम भी बॉन्ड तोड़ो, तोड़ के अलग हो तुरंत। तो जैसे ही ये वाला बॉन्ड टूटता है, जैसे ही बॉन्ड टूटा ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आए, उस समय कार्बन के ऊपर क्या आएगा? जैसे ही कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा तो ऑक्सीजन तुरंत तिलमिला जाएगा कि ये इसके ऊपर नेगेटिव आया, इसके ऊपर पॉजिटिव आया तो मुझे तो, क्योंकि ये बॉन्ड, ये वाला जो कार्बन है, ये थोड़ा सा बॉन्ड क्या होगा, पोलराइज नहीं हो गया, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लिया ये। तो अब जैसे ही पॉजिटिव करेगा तो यूनिवर्सल रूल है, अगर पॉजिटिव है तो बगल अगल बगल वालों को भी फिर थोड़ा, तो तुरंत एज इट इज ये वाला ऑक्सीजन यहाँ का बॉन्ड भी तोड़ देगा तुरंत। और जैसे ही यहाँ का बॉन्ड टूटा तो पानी है ना, पानी किसमें टूटता है? पानी टूटता है H और OH में।
तो जब यहां से ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, तो वो पानी का H+ लेके बना लिया, और यहां पे कार्बन के ऊपर क्या आ गया, ये तो प्लस आया, तो सॉरी हाँ यहाँ पे तो आपका बेसिकली प्लस आया, तो यहां पे ये पूरा ये और जो ये लेके चले थे ऊपर, ये दोनों एक साथ अटैक करेंगे, तो LiNH4 इस कार्बन को क्या सप्लाई कर देगा, हाइड्रोजन, और पानी का OH जाके उसके साथ कंबाइन हो जाएगा। तो यहां एक्चुअल में ईस्टर में दोनों ने पार्टिसिपेट इक्वली पूरे कंपाउंड में किया है। तो यहां एक्चुअल जो आपको अल्कोहल मिलेगा वो कितने मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, बेसिकली दो डिफरेंट टाइप्स मिलेंगे। देख लो यहाँ 1 2, मतलब अगर रैंडमली अगर मैं यहाँ एक कार्बन लेता हूं तो यहाँ 1 2 कार्बन का मिलेगा, और यहाँ एक कार्बन तो ये तो वो अलग अलग मिलेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, वो एनसीईआरटी ईस्टर का समझाई ही नहीं है, खाली कार्बोक्सिलिक का लिख के छोड़ दी एनसीईआरटी, ये नीचे वाला नहीं समझाई है, ठीक है। तो कहीं लिख लो और चाहे तो लिख लो, नोट भी नहीं होगा सर। चल अब क्या है कि ये जो आपने किया है ना, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर, ये लेबोरेटरी मेथड है, क्योंकि यहाँ LiLH4 यूज होता है, वो आप समझ जाइए। LiLH4 यूज होने का मतलब एक्सपेंसिव है, तो कॉमर्शियली तो आप यूज नहीं कर पाओगे, लेबोरेटरी मेथड ही है वो। तो आपको क्या है, आपको अल्कोहल बनाना है ज्यादा मात्रा में कि आप उसको बेच सकें कॉमर्शियली। तो आप क्या करो, आप ले लो पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया और COOH। दूसरा, आप इसका रिएक्शन करा दो अल्कोहल के साथ पहले स्टार्टिंग से। अब एक सवाल ये है कि जब अल्कोहल ही बना रहे हैं तो अल्कोहल से ही क्यों करा रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि अल्कोहल का काल पड़ गया है, चाहिए ना अल्कोहल थोड़ा बहुत। तो दही बनाने के लिए पहले क्या चाहिए, थोड़ा सा क्या चाहिए, हाँ दही। उसको बायो की भाषा में क्या बोलते हैं, नहीं आपकी बायो में है, बैक्टीरिया होता है उसमें, बायो में है, स्ट्रेटजीज इन फूड वेल्थ वाले में है, चैप्टर में पढ़ाया गया है। लैक्टोबैसिलस के लिए पहले आपको थोड़ा सा क्या लेना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, वो जो आप दही बोले हो, दूध में थोड़ा सा दही डालना पड़ता है, तो थोड़ा सा दही बायो की लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं, इनोकुलम, बायो की भाषा में एनसीईआरटी लिखी है, बायो की एनसीईआरटी लिखी है। आपको थोड़ा सा इनोकुलम मतलब जो बनाना है थोड़ा बहुत तो लेना ही पड़ेगा ना आपको। याद करो स्वार्ट्ज रिएक्शन ऑफ फिंकलस्टीन में भी आपको हेलो एल्केन ही जा रहे थे ना बनाने, फ्लोरो और आयोडो जा रहे, तो आपको पहले से लेना पड़ेगा कि नहीं। तो थोड़ा बहुत तो अल्कोहल, इतना गरीब नहीं है, उतना अकाल नहीं पड़ गया अल्कोहल का, अल्कोहल है ही नहीं है। तो कार्बोक्सिलिक को आप पहले थोड़ा सा अल्कोहल के साथ ट्रीट कर लो। और अब यहाँ याद करने वाला, कार्बोक्सिलिक से हमेशा OH निकलेगा और अल्कोहल से हमेशा H निकलेगा। इसको रटो, अभी आगे काम आएगा। कार्बोक्सिलिक से हमेशा OH निकालना और अल्कोहल से हमेशा H निकालना। और ये जो रिएक्शन है आपका वो होगा इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। क्या काम है इसका, क्या है ये, कैटलिस्ट तो है ही, और क्या है ये, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ये। तो क्या रिमूव करवाएगा, पानी, यहां से H, यहां से OH, क्या निकल गया। अब पहले कार्बोक्सिलिक वाला लिखोगे, लिखना भी कैसे सीख लो। पहले कार्बोक्सिलिक वाला RC डबल बॉन्ड O, अल्कोहल को उल्टा करके लिखो, तो O और हो गया, क्या बन गया। 10th क्लास में इसका नाम पढ़ के आए थे, इसी रिएक्शन को ही ईस्टरीफिकेशन बोलते थे। और ईस्टर, इसका जो स्वीट, फ्रूटी, पंजेंट स्मेल होता था, ठीक है। तो ईस्टर आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईस्टर भी काम आ जाएगा, ठीक। अब इस ईस्टर को क्या करना है, इस ईस्टर को कर दो आप रिड्यूस, सबसे सिंपल। जो ईस्टर आपका बना है, इस ईस्टर को पकड़ो और इसको रिड्यूस कर दो, RC डबल बॉन्ड OOR, इसको रिड्यूस कर दो। H2 इन द प्रेजेंस ऑफ कोई भी ले लो, निकल, पैलेडियम, पैलेडियम कोई भी एक आप ले लो, ये इनको रिड्यूस कर देगा। रिड्यूस करते ही तुरंत आपका ये वही सेम अभी जो पीछे किए थे, क्योंकि अब तो आ गया ना, ये यहां का टूटेगा, यहां से टूटेगा, तो ये बन जाएगा आपका RCH2OH प्लस, और यहां वाला बन जाएगा आपका
ROH बन गया। आया। एक चीज और पहचानोगे कैसे कि कहाँ ईस्टर बना है, तो स्वीट होना चाहिए, फ्रूटी होना चाहिए, पंजेंट होना चाहिए। अब ये सबका तीनों का मतलब अलग अलग है। स्वीट अलग होता है, फ्रूटी अलग होता है, पंजेंट अलग अलग होता है। इस लोग एक ही समझते हैं। पंजेंट का मतलब होता है स्मेल करोगे, सूंघोगे तो अच्छा फील होगा, ठीक है। जैसे परफ्यूम आपके हर फ्लेवर के आते हैं, तो आप जब परफ्यूम को सूंघते हो, महकते हो, तो आपको अच्छा महसूस होता है। वो जो अच्छा महसूस हो रहा है, उसी अच्छा महसूस को ही बोलते हैं पंजेंट। पंजेंट स्मेल है उसकी, मतलब अच्छा लग रहा है सूंघ के। फ्रूटी का मतलब है स्पेसिफिकली वो किसी न किसी फ्रूट की तरह महकेगा। अगर किसी फ्रूट की तरह महक रहा है तो वो बेसिकली हो गया फ्रूटी। और स्वीट एज इट इज जानी रहूं, ठीक। तो ये थोड़ा सा क्लियर रखना। पंजेंट का मतलब है कुछ भी बस महक अच्छा रहा है। फ्रूटी का मतलब स्पेसिफिकली ईस्टर जहां बनेगा, जिस बीकर में ईस्टर बनेगा, वहां आपको किसी न किसी फल की स्मेल आएगी, या बीकर में या रूम में हो सकता हो, ऐसा लगेगा कि कोई फल है वहां पे, तो वो ऐसा स्मेल देगा वो, ठीक। तो कॉमर्शियली बनाना हो तो आप ये तरीका यूज कर सकते हो। अल्कोहल, अच्छा देखो एक साथ 2-2, 3-3 निकल रहे हैं। आपने तो एक ही मॉलिक्यूल लिया था ना, वो एक साथ 2-2, 3-3, 4-4 मॉलिक्यूल एक साथ निकलेंगे और ज्यादा मात्रा में निकलेंगे। तो ये आप ईस्टर बना, अल्कोहल बना सकते हो एज अ कॉमर्शियल। ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट खत्म। तीसरा आता है आपका ग्रीनहार्ट के साथ। चलिए, तीसरा है आपको ग्रीनहार्ट से बनाना है। तो ग्रीनहार्ट रिएजेंट क्या होता है? RMgX। किसने बनाया? कब बनाया? 1900 किससे खतरा है? पानी से। कौन सा बॉन्ड टूटेगा? R और क्यों? क्यों कमजोर है? ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। और दूसरा रीजन, जैसे पेपर में तो ये नहीं लिखोगे ना, मान लो तुम समझाने के लिए समझाए, रीजन दूसरा भी दिए हैं, कोवैलेंट बॉन्ड है ये, और Mg और X के बीच का, तो ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आपको क्या करना है, इस ग्रीनहार्ट रिएजेंट का रिएक्शन आप एल्डिहाइड के साथ और आप कीटोन के साथ आप करवा दो, आप अल्कोहल मिलेगा। बहुत सिंपल होता है इनका रिएक्शन। आपको कुछ नहीं करना है। इस ग्रीनहार्ट का रिएजेंट आप एक बार इसको एल्डिहाइड के साथ और इनको एक बार कीटोन के साथ रिएक्शन करवा दो, बहुत आसान है। अभी ध्यान से सुनना, क्योंकि किससे करने जा रहे हैं और अगला चैप्टर ही आपका, तो कहीं ना कहीं इनकी केमिकल प्रॉपर्टी आपको इसमें पढ़ाई दी जा रही है। इसीलिए कही जाती है कि जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते हो, आप उस समय एक नहीं, आप उस समय 1-2 चैप्टर और एक्स्ट्रा पढ़ रहे होते हो। तो अभी अगला चैप्टर ही यही इन्हीं के नाम पर है। तो बहुत सारी चीजें हैं इनमें, देख लो क्या करना है। सबसे पहला आपका जरा एल्डिहाइड पकड़ो ध्यान से। तो एल्डिहाइड हो गया RC डबल बॉन्ड O और H, और कीटोन हो गया आपका RC डबल बॉन्ड O और R, ठीक है। अब होगा क्या, पहले जरा रिएक्शन करने के लिए कौन कहां क्या सेंटर है, तो आप जरा चेक करो। दोनों के पास एक कॉमन पॉइंट है, दोनों के पास कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक। कार्बोनिल के होने से कुछ चीजें होंगी, जैसे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड है तो ये इलेक्ट्रॉन ये अपनी ओर खींच लेगा, और जब ये अपनी ओर खींचेगा तो इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव, और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, और एज इट इज हाइड्रोजन सेम आपका नीचे आएगा, वही सेम काम। RC ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, कार्बन के ऊपर प्लस, और हाइड्रोजन हो गया, ठीक। अब होगा क्या, जरा आप ये चेक करो। अब जरा चेक करो, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो कौन सी स्पीसीज बनते हैं? नेगेटिव या लोन पेयर होता है। किस तरीके की स्पीसीज वो बनते हैं? तो इसमें ऑक्सीजन क्या बन गया? न्यूक्लियोफाइल, और कार्बन के ऊपर प्लस है, तो कार्बन क्या बन गया? इलेक्ट्रोफाइल। मतलब समझे, जिनके पास कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है वो एट दैट साइमल्टेनियसली वो एक साथ दोनों बिहेव करते हैं। वो न्यूक्लियोफिलिक भी देंगे और वो दोनों रिएक्शन दे सकते हैं। लेकिन अल्कोहल के साथ यही लिमिटेशन थी, अगर याद हो, देता अल्कोहल भी दोनों है, लेकिन प्रॉब्लम है एक टाइम पे एक ही देगा, वो एक एक करके ही देगा, एक साथ दोनों नहीं दे सकता। अगर अल्कोहल को एज अ न्यूक्लियोफाइल बना के पेश किए हो तो न्यूक्लियोफाइल बन के रिएक्ट करेगा, और अगर इलेक्ट्रोफाइल बना के किए हो तो इलेक्ट्रोफाइल। कार्बोनिल कंपाउंड वाले जितने के पास कार्बोनिल होता है
वो सब के सब उसी टाइम पे न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज दोनों बन जाते हैं। क्लियर हो गया? अभी काम लगेगा अगले चैप्टर में समझाना ही थी। एक चीज और, आप ये बताओ एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोनिल दोनों में सब कुछ सेम है, प्रोसेस सब हो रहा है, इनमें बनेगा। आप ये बताइए अगर एल्डिहाइड और कीटोन स्टार्टिंग पे दोनों खड़े हैं और दोनों रिएक्शन करने के लिए स्टार्ट हुए तो सबसे पहले रिएक्शन कौन कर देगा? सबसे स्पीड किसकी तेज होगी करने की, एल्डिहाइड की कीटोन की? मतलब किसकी रिएक्टिविटी तेज होगी? देंगे दोनों सेम सेम ही, बस कोई एक पहले पहुंच जाएगा, एक थोड़ा लेट आएगा। क्यों? तो क्या फर्क पड़ेगा उससे? नहीं, हाँ उसको हैवी ग्रुप को क्या बोलते हैं, एक अलग से केमिस्ट्री में नाम दिया गया। नहीं नहीं, स्टीरिक हिंड्रेंस। इतना हिस्सा दोनों में सेम है, इतना दोनों में सेम है। अभी ये क्या है? हाइड्रोजन है, एक है, एटॉमिक नंबर एक है, मास एक है, तो ये हल्का है। और इसमें अगर मैक्स टू मैक्स कम से कम भी रखोगे तो एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लेना पड़ेगा आपको। 12 ग्राम का कार्बन, 3 ग्राम का हाइड्रोजन, 15 ग्राम है। यहाँ 15 ग्राम लेके भागना है और यहाँ 1 ही ग्राम लेके भागना है, तो ज्यादा आसान, जल्दी किसका आसान का पड़ेगा? तो इसीलिए एल्डिहाइड तेज, मतलब एल्डिहाइड का रेट ऑफ रिएक्शन कीटोन के रेट ऑफ रिएक्शन से थोड़ा, इसकी रिएक्टिविटी कीटोन की रिएक्टिविटी से, तरीका वही है रिएक्ट करने का, क्योंकि ये हल्का होता है, रिएक्टिविटी ज्यादा तेज होती है, तो जल्दी कट जाएगा, ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा रिएक्ट करने में। अब बाकी अगला चैप्टर है, एनसीईआरटी ने लाइन लिखी है अगले चैप्टर में, ठीक है, वो समझाना तो समझा दिया। अब एक्चुअल ये सब काम हो गया। अब उसके बाद आप इनको बस पानी के साथ रिएक्शन करवा दो, ये जो बने हैं इनको पानी के साथ करा दो, आपका काम हो जाएगा, स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब चलो से कर देते हैं, ये दो आ गया ना समझ में, चलो नीचे कर देते हैं। तो आप क्या है, आप पहले एल्डिहाइड लेके चलो। एल्डिहाइड के लिए हो गया R C डबल बॉन्ड OH। अच्छा, उसके बाद इनका आप रिएक्शन करवा दो। उसके बाद जब वो हो जाएगा तो आप उसका हाइड्रोलिसिस करवा दो, तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगा आपका। अब एक्चुअल देखो क्या होगा यार, तो बेसिकली देखो क्या होगा कि ये जो आपका एल्डिहाइड है ये एज इट इज ये वाला काम करेगा, R C एज इट इज ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, और इस स्पीसीज को जो भी यहां आपका बना है इसका रिएक्शन आप फिर करवा दो पानी के साथ। तो पानी के साथ करवाओगे तो पानी किसमें आएगा? नहीं रुको, एक स्टेप रुक जाओ, पहले ग्रिगनार्ड तो उठाए ही नहीं ना, ये ग्रिगनार्ड भी तो कराओगे। तो ग्रिगनार्ड में R MgX ये रिएक्शन हो गया। अब होगा क्या, R और Mg के बीच का, तो Mg के ऊपर पॉजिटिव और R के ऊपर नेगेटिव, बस कुछ नहीं करना, जिसके ऊपर जो है बैठा दो उसके ऊपर। R नेगेटिव है तो किस पे भागेगा? कार्बन पे। तो ये बैठ गया R, और O नेगेटिव है तो उस पे कौन बैठेगा? तो ये बैठ गया MgX बैठ गया। अब ये जो आपका इंटरमीडिएट बना है, इस इंटरमीडिएट का आप रिएक्शन करवा दो पानी के साथ, तो पानी टूट जाएगा, H प्लस और OH माइनस में टूटेगा। अब जब ये OH और OH में टूटेगा तो क्या होगा, देखो MgX OH लेके बाहर हो जाएगा, और ये जगह खाली होगी, तो क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर तो नेगेटिव है तो वो किसको पकड़ लेगा? H को, तो बाकी कुछ नहीं होगा। अभी हो जाएगा R C, नीचे हो गया आपका R, इधर हो गया आपका H, और ऊपर हो गया आपका OH, और बाकी MgX जो है आपका MgX OH बाहर हो गया। इसको बन गया ना अल्कोहल, इसको जरा स्टाइल से लिखो या ऐसे ही देख लो। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितने डायरेक्शन में हो? एक इधर एक इधर, तो यहां का डिग्री बना 2 डिग्री। रिएक्शन करने कौन गया था? रिएक्शन करने कौन गया? कई डिग्री बना। अभी थोड़ी देर पहले देखे थे एल्डिहाइड 1 डिग्री दिया, लेकिन रिएजेंट में फर्क है। जब NaBH4 उतरा था और H2 उतरा था तो वही एल्डिहाइड 1 डिग्री दिया था, लेकिन यही एल्डिहाइड जब ग्रिगनार्ड के साथ उतरेगा तो वो क्या देगा? तो अब कॉमन सेंस है, अगर ये 2 डिग्री दिया
तो बेसिकली कीटोन तक क्या देगा? नहीं, वो एक स्टेप आगे चलेगा ना। वो वहां पे एल्डिहाइड 1 डिग्री दिया था, तो कीटोन वहां क्या दिया? तो यहाँ जब एल्डिहाइड ही 2 दे दिया तो कीटोन उससे एक स्टेप आगे चला जाएगा, वो 3 डिग्री में चला जाएगा। अब यही सेम रिएक्शन आप जरा कीटोन के साथ करवाओ। R C डबल बॉन्ड O R, रिएक्शन करवाओ इनका एज इट इज। फिर से आप R Mg X, ये बॉन्ड खींच लिया और फिर से वही सेम काम, R और Mg के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, Mg के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, R के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब ये आपका R C के ऊपर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, बाकी यहाँ आपका ये R लगा है। तो अब इस पे R लगा है तो पॉजिटिव पे कौन बैठेगा? तो पॉजिटिव पर बैठ गया आपका R और नेगेटिव पर आपका बैठ गया Mg X। फिर वही सेम काम, पानी से रिएक्शन करवा दो इनका। तो पानी से रिएक्शन करवाओगे तो HOH ये बन गया। फिर वही सेम काम MgXOH, ये बाहर हो जाएगा। बाकी बचा आपका R C, इधर है R, इधर है R और ऊपर बचा OH और प्लस MgXOH। अब जरा चेक करो, OH जिस कार्बन से अटैच है, OH जिस कार्बन से अटैच है वो टोटल, तो ये कई डिग्री बन गया? ये 3 डिग्री बन गया। समझ आ गया? तो अब ये 2 फैक्टर हो गया याद करने के लिए। एल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ H2 और NaBH4 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन NaBH4 और H2 2 डिग्री अल्कोहल। लेकिन जब एल्डिहाइड ग्रिगनाट के साथ जाएगा तो 2 डिग्री और कीटोन जाएगा उसके साथ 3 डिग्री। ये खत्म हो गया। अब इनके खाली कुछ एग्जांपल है, बाकी बस खत्म आज का। अब इसके 1-2 एग्जांपल से खाली, बस वो एग्जांपल आपको खाली दिखाना है, बस बाकी खत्म। अच्छा, एल्डिहाइड के पहला मेंबर कौन है? एल्डिहाइड का पहला मेंबर कौन है? पहला मेंबर, चलो एल्डिहाइड का पहला मेंबर कौन है? मेथनल H, यही होता है कि नहीं? पहला मेंबर, तो पहला मेंबर हो गया आपका मेथनल। सेम काम कराओ जरा ग्रिगनाट के साथ रिएक्शन। तो ग्रिगनाट के साथ हो गया तो RMgX, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ RMgX दे रहा हूं, वो हो सकता हो आपसे बोल देंगे एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये ध्यान रखना, एथिल में C2H5, मैग्नीशियम और X की जगह Cl। तो इसका रिएक्शन करवाओ जरा पुराने वाले की तरह। तो R और Mg के बीच का बॉन्ड टूट गया, Mg के ऊपर पॉजिटिव, R के ऊपर नेगेटिव, सेम काम फिर से इसके ऊपर बॉन्ड चला गया। तो ऑक्सीजन के ऊपर तो हो गया HCO, O के ऊपर नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव और यहां आपका H एज इट इज। R किस पे बैठेगा? ये कार्बन पर बैठ गया आपका R, और O नेगेटिव है तो उस पर बैठ गया आपका MgX। फिर वही सेम काम, इसका रिएक्शन किससे कराओ? पानी के साथ कराओ। पानी टूटेगा H प्लस और OH माइनस में। फिर वही सेम काम, MgX OH के साथ बाहर हो जाएगा तो आपका बचेगा HCrHOH, और बाकी यहां क्या निकलेगा आपका MgX OH, ये निकलेगा। जरा एक चीज चेक करो, OH जिस कार्बन से अटैच है, जिस कार्बन से, वो कार्बन कितने डायरेक्शन में अटैच है? एक ही तो है, बाकी दोनों साइड तो उसका हाइड्रोजन है। तो मतलब यहां कई डिग्री मिला? कई डिग्री मिला? अभी तुमने कहा एल्डिहाइड किया तो कई डिग्री मिला? 2 डिग्री। देखे जरा इनका दूसरा नंबर उठाओ, इनका दूसरा उठाओ। दूसरा कौन होगा? CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये होगा। इसका नाम क्या हो गया? एथेनल। सेम काम फिर से RMgX, करवाओ रिएक्शन, बॉन्ड तोड़ो इनका। तो ये बॉन्ड टूटा, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, ये वापस गया ऑक्सीजन के ऊपर
नेगेटिव, तो ये हो गया आपका CH3 C बॉन्ड O, और यहां बन गया आपका H। नेगेटिव है तो किस पे जाएगा, इसी जाएगा, तो R यहां बैठ गया और बाकी MgX यहां बैठ गया। पानी के साथ रिएक्शन करवा दो इसका, तो पानी के साथ करोगे तो H और OH माइनस, OH माइनस, एज इट इज Mg, फिर वही सेम काम होगा, तो ये हो जाएगा आपका CH3 COH, नीचे आपका R, ये इधर हो गया आपका H और प्लस आपका MgXOH, ये बन गया। अब जरा इन पर चेक करो, OH जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन कितने डायरेक्शन में हुआ ना, दो, एक तो इधर है और दूसरा R में भी तो कार्बन ही होगा, तो मतलब हुआ ना दो डायरेक्शन, तो ये क्या डिग्री है, तो अब ये वाला रूल सेटिस्फाई कर गया। तो आपको याद यहां रखना है कि एक्सेप्ट मेथेनल, उसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड आएगा और अगर आपने उसका रिएक्शन ग्रीनार्ड के साथ कराया है तो वो आपको 2 डिग्री ही देगा। मतलब जब मेथेनल उतरेगा ग्रीनार्ड के साथ करने तो वो क्या देगा, 1 डिग्री। 1 डिग्री। उसके अलावा एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, हेप्टेनल, हेक्सेनल, कोई भी एल्डिहाइड उठाओगे वो आपको हमेशा क्या देगा, 2 डिग्री ही देगा। तो यही समझाना था, एनसीईआरटी ने लिख के समझाया। और कीटोन में ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है, कीटोन कोई भी उठाओगे वो हमेशा आपको क्या देगा, वो हमेशा आपको 3 डिग्री ही देगा। समझ आ गया? तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल ये हो गया आपका खत्म। ठीक, बाकी कल आपका हो जाएगा ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, 4-5 तरीके इसमें भी हैं, बाकी उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी।